ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਚੀਆਂ ਉਡਾਰੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਰ ਵਿਖਾਉਣ ਦੇ ਖੁਆਬ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਿਓ ਜ਼ਰੂਰ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਧਨ ਦੌਲਤ ਲੱਭ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤਲਾਸ਼ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਕਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਰਫ਼ਤਾਰ ਮਿਲੇ। ਲਿਮਕਾ ਬੁੱਕ ਆਫ ਰਿਕਾਰਡਸ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰ ਵਿਰੇਂਦਰ ਮਹਿਤਾ ਜੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। सहज दे नाल उन्हां दे विचार आप जी सुनियो जरूर। नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र देव और स्वागत आप सभी का आज की हमारी इस विशेष प्रस्तुति सुदर्शन विशेष में। आज के इस कार्यक्रम में अपने कार्यक्रम के नाम के हिसाब से हम एक ऐसे व्यक्तित्व को आपके सामने लेकर आए हैं जिससे मिलकर, जिसके बारे में जानकर, जिसकी कथाएं सुनकर, जिसकी उपलब्धियां जानकर आपको बहुत अच्छा महसूस होगा, प्रेरणा मिलेगी। आपको लगेगा कि हम वो तमाम चीजें कर सकते हैं जिनके बारे में हम सिर्फ ख्वाब देखते हैं, कल्पना करते हैं। इसलिए आज हमारे साथ स्टूडियो में है वीरेंद्र मेहता जी, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के होल्डर है, मेमोरी जीनियस है। बहुत स्वागत आपका वीरेंद्र जी हमारे इस कार्यक्रम में। मैं अगर आप कोई भी वर्ड देंगे मुझको, कोई भी वर्ड, तो आई कैन रिकॉल पेज नंबर। जिंदगी की भागदौड़ में भूलने की बीमारी आम हो गई है। रोजाना कुछ ना कुछ हम जरूर भूल जाते हैं, जिसका खजाना कभी ऑफिस में बॉस से तो वहीं घर में माता पिता या फिर पत्नी से डांट सुनकर चुकाना पड़ता है। और कभी कभी तो भूलने से किसी बड़ी मुसीबत में भी फंसकर खुद को कोसने के अलावा कुछ नहीं बचता। क्या करता है बेटा? तो ऐसे में अगर किसी शख्स को 80,000 से ज्यादा अंग्रेजी शब्द याद हो तो क्या कहेंगे आप? अगर शब्दों के साथ उन्हें ये भी याद हो कि उन्होंने इस शब्द को किस पेज से याद किया है तो क्या कहेंगे आप? जी हाँ, एक ऐसा शख्स जिसकी स्मरण शक्ति का लोहा पूरी दुनिया ने माना, अपनी स्मरण क्षमता से जिन्होंने अपना नाम वर्ष 2005 में लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराया। थैंक्स वेरी मच सर। वीरेंद्र मेहता देश के उन गिने चुने लोगों में से एक हैं जिन्हें अंग्रेजी पत्रिका द वीक ने भारत के 25 अद्भुत व्यक्तियों की सूची में शामिल किया। अगर आप कोई भी वर्ड देंगे मुझको, कोई भी वर्ड, तो आई कैन रिकॉल पेज नंबर। देश के सम्मान को और ऊंचाइयों तक लेकर जाते शो में आप सभी का स्वागत है जिसका नाम है शाबाश इंडिया। दोस्तों, इंसान ने कई सारे आविष्कार किए और आज भी हम उन आविष्कारों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि चक्र, व्हील, अग्नि, फायर। लेकिन उनके महान आविष्कारों में से एक है भाषा। जरा सोचिए, अगर भाषा ना होती तो हम एक दूसरे से कैसे बातचीत करते? एक बार ही सोचिए। आपको समझ में आया मैंने क्या कहा? किसी को समझ में नहीं आया? बड़ी सिंपल सी एक्शन दी, हेलो, हाउ आर यू, ओके फाइन। तो ये सोचिए कि कितनी सारी प्रॉब्लम हो सकती थी। समझाते समझाते इंसान की जिंदगी बीत जाती, फिर भी बाजू वाला ना समझता। लेकिन ये तो अच्छा है कि भाषा है और हम भी कई सारी भाषाएं जानते हैं तो प्रॉब्लम नहीं होती। जैसे अंग्रेजी के हम कई सारे शब्द जानते हैं, लेकिन हमारे जो अगले मेहमान हैं वो अंग्रेजी के कई सारे नहीं, सारे के सारे शब्द जानते हैं। उनकी मेमोरी के बारे में तो मैं क्या बताऊं आपको, वही आपको बताएंगे। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम मिस्टर वीरेंद्र मेहता फ्रॉम रोहतक, हरियाणा। वीरेंद्र जी, शाबाश इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत। थैंक्स वेरी मच सर। वीरेंद्र जी, काफी कुछ सुना है आपकी अंग्रेजी के बारे में। यस सर। और आपकी याददाश्त के बारे में। यस सर। हाँ, तो हमें बताइए क्या याद रहता है और कितना याद रहता है आपको? हमने 80,000 वर्ड्स इस डिक्शनरी में से मेमोराइज किया है अलॉन्ग विद पेज नंबर्स। अगर आप कोई भी वर्ड देंगे मुझको, कोई भी वर्ड, तो आई कैन रिकॉल पेज नंबर। मैं बता दूंगा कि मैंने किस पेज से ये वर्ड पढ़ा है। क्या बात है दोस्तों। वीरेंद्र जी, इतना याद रखना तो बहुत मुश्किल है यार, 80,000 शब्द। और ये सर प्रेम की शक्ति है और जुनून की शक्ति है।
प्रेम की शक्ति और जुनून की शक्ति। यस, नथिंग एल्स। कितना वक्त लगा आपको ये सब? अराउंड 6 to 7 months हमने लगाया 80,000 वर्ड्स, मोर देन 80,000 वर्ड्स याद करने में। और आज आपको मोर देन 80,000 वर्ड्स विद पेज नंबर याद है। इतने सारे शब्दों को याद रखना हम भी जानते हैं बहुत मुश्किल है, तो इसका कोई खास तरीका है जो आप अपनाते हैं? एक मेमोरी थेरेपी है बाय फोटोग्राफिक मेमोरी। एक्चुअली मोर देन 80,000 वर्ड्स मेरे ब्रेन के अंदर फोटोग्राफिक फॉर्म में है। ओके। तो आप कोई भी वर्ड देते हैं तो एक पर्टिकुलर वर्ड का पिक्चर मेरे ब्रेन में रिकॉल हो जाता है। तो आपको लगता है कि ये हर शख्स ये काम कर सकता है? हर ऐसा एक नहीं शख्स कि काम कर सकता है अगर उसमें जुनून है, तो नथिंग इज इम्पॉसिबल, नामुमकिन कुछ भी कुछ भी नहीं, बिल्कुल नामुमकिन कुछ भी नहीं। तो आज हमें बताइए कि आज हम यहाँ पर आपको कितने शब्द पूछे? जितने भी पूछेगा तो मैं उसका पेज नंबर बताऊंगा कि इस पेज नंबर से मैंने ये वर्ड्स लर्न किया। वीरेंद्र जी आप तैयार? यस सर, रेडी। ऑफस्प्रिंग, OFFSPRING। I have learned this word from the page number 881. Absolutely right again. Flooring, Spelling sir? FLOORING। OOR. I have learned this word from the page number 491. Absolutely right. 491. अगला शब्द क्लॉक रेडियो। I have learned this word from the page number 221. Fantastic, fantastic. रोल मॉडल, EL. E for elephant, right? I have learned this word from the page number 1109. Absolutely amazing. हर जवाब कैसे सही हो सकता है? ये जो आप यहाँ पर लिख रहे हैं, मैं यहाँ पर देख रहा हूँ 1110 है और फिर 9, ये ये और सर मैं हमेशा ही आप एक नंबर हमेशा आगे लिखते यस हैं, सर, ऐसा ये क्यों? मैं ये देखता हूँ कि सर रॉड मॉडल मैंने किस पेज नंबर से पढ़ा था। मैं देखता हूँ कि वहाँ 1110 पे पढ़ा था, मैं चेक करता हूँ, अरे नहीं मिला, फोटोग्राफ नहीं मिला, मैं बैक आता हूँ 1109, हाँ ये मिला, तो आई कैन रिकॉल। Hats off, salute to you. चलिए अब ऑडियंस से पूछते हैं, आप लोग पूछना चाहेंगे, आपके पास डिक्शनरी है, वहां पर आप कोई भी शब्द पूछ सकती हैं। फायरवॉल। फायर वॉल, 478 बराबर सही। और कोई पूछना चाहेगा? हाँ जी आप। मून लाइट। मूनलाइट, I have learned this word from the page number 825. राइट। 825। वीरेंद्र जी आप कुछ अलग करते हैं, अब मैं आपको पेज नंबर दूंगा ओके सर। और आपको कोई भी एक शब्द बता दीजिए कि उस Okay. पेज नंबर पे ये शब्द है। पेज नंबर है 992। I have learned one word is precious. Perfect man, this guy is amazing. Precious, पहला शब्द है यहाँ पर precious। पेज नंबर है 1052। 1052. Razor. Perfect, absolutely right. अब इससे ज्यादा और कोई शब्द मैं आपसे नहीं पूछना चाहूंगा। बहुत बढ़िया, बहुत खूब, लवली। वीरेंद्र जी के लिए जोरदार तालियां फ्रेंड्स। जब तक ना हो सफल नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बिल्कुल। हमें बताइए अब और क्या हासिल करना चाहेंगे आप जिंदगी में? मुझे अपने देश के एक एक बच्चे का मेमोरी और वोकेबलरी इतना इनहेंस करना है कि फिर से होंगे स्वामी विवेकानंद, स्वामी राम तीर्थ, पृथ्वीराज चौहान, और फिर बुश भी ये देख के कहेंगे कि दिस इज सेलिब्रियस इंडिया, दिस इज एक्सोबरेंट इंडिया, दिस इज जॉवियल इंडिया, दिस इज एक्सलरेटिंग इंडिया, दिस इज ग्रेट इंडिया। शाबाश इंडिया।
ਨਮਸਕਾਰ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰ ਵਰਿੰਦਰ ਮਹਿਤਾ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਜੁੜੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਨੌਲੇਜ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਮਯਾਬੀ, ਤਰੱਕੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਉਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ पहुँचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो वेलकम मैम, वेलकम सर। बहुत बहुत खुशी हुई हमें आपने टाइम निकाला हमारे लिए। थैंक यू और सो सर हमने ना एक्चुअली खेल ऐसा है कि पहले आपकी बहुत वीडियोस आती थी टीवी पर, तो कभी हमें सोचा भी नहीं था कि आज हम जुड़ेंगे और आपकी लाइफ के बारे में जानेंगे और जो सोसाइटी में सबसे जो पोटेंट एनर्जी है उसको आपने यूटिलाइज किया और आज आप यहाँ पर पहुंच चुके हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं सर वरिंदर मेहता जी की, कहाँ से शुरुआत हुई, कैसे पता चला, किन्होंने आपको ये सब सिखाया है? एक्चुअली सर जब इंजीनियरिंग मैं कर रहा था तो उस दौरान एक्चुअली मेरे माइंड में ये था कि कुछ अलग करना है, जी कुछ ऐसा मॉडल सेट करना है कि यूथ जो है हमारे देश का वो इंस्पायर हो सके। तो इसमें सबसे जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो सेलिबेसी है और श्री विद्या साधना है, क्योंकि यही दो सबसे बड़े टूल है, द स्ट्रॉन्गेस्ट टूल है जिससे हम अपने इंटेलिजेंस को अनलॉक कर सकते हैं, अपनी माइंड की पावर्स को एक्टिवेट कर सकते हैं और जो चाहे वो हम पा सकते हैं। तो ये एक छोटी सी जर्नी रही है। एक्चुअली मेरी वीकनेसेस थी कि एक कमजोर याददाश्त वाला लड़का है, राइट, उसके पास इंटेलिजेंस नहीं है, राइट, एवरेज आईक्यू है, तो वो कैसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन सकता है। तो ये एक यात्रा जो है वो स्टार्ट की है और ये दो पिलर्स जो अभी मैंने आपको बताया है, एक सेलिबेसी और एक ये साथ, राइट, ये अगर किसी के पास भी है, राइट, तो वो वीरेंद्र मेहता आराम से बस। सर जब आप पहले टीवी पर आए थे तो आपकी एक अचीवमेंट है लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में, जो आपने पूरी डिक्शनरी को मेमोराइज कर लिया था, राइट, उसमें कितना टाइम लगा था? 6 to 7 months लगे थे। फोटोग्राफिक मेमोरी से 80,000 इंडिविजुअल एंट्रीज ऑक्सफोर्ड एडवांस में के हमने याद किया विद पेज नंबर्स। सर बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और सर उस टाइम आपकी उम्र क्या थी? 23-24 साल उम्र रही होगी और ये वो टाइम होता है कि जब यूथ जो है बहुत इजीली डिस्ट्रैक्ट हो सकता है, जी लेकिन ये दोनों टूल होने की वजह से, एक श्री विद्या साधना और एक सेलिबेसी होने की वजह से मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं हुआ और अपने गोल के ऊपर फोकस रहा। तो आई थिंक ये दिस इज द राइट टाइम, जब कोई भी यूथ अगर कोशिश करे अपनी पावर्स को अनलॉक करे तो वो कुछ भी अचीव कर सकता है जो वो चाहता है। सर ऐसा होता है कि कहीं न कहीं से हमें वो मोटिवेशन मिलती है, हम अवेयर होते हैं, हम वो जानना चाहते हैं कि वो अवेयरनेस आई कहाँ से आपके पास? क्योंकि स्कूल, कॉलेजेस में तो सिखाई नहीं जाती। राइट, देखिए इस चीज के लिए पीछे हमारे जो इंडियन कल्चर है बहुत सारे सेंट्स हैं, राइट, बहुत सारे सेंट्स को मैंने सुना, अपना वैदिक कल्चर को मैंने अडॉप्ट किया, वहां से बहुत चीजें सीखी कि हमारा जो गुरुकुल एज था वो एक तेजस्वी युग था, एक गोल्डन एरा था कि जब बच्चों को जो है 84 आर्ट्स जो है अलग अलग सिखाई जाती थी। और एक आज का सिस्टम है जहां पे एक रोड सिस्टम बना रखा है, एक मेमोरी का टेस्ट हो रहा है, दैट्स इट। लेकिन बच्चों को जो होना चाहिए वो हॉर्स राइडिंग भी उनको आनी चाहिए, वो अच्छे स्विमर भी होने चाहिए, अच्छे डिसीजन मेकर भी होने चाहिए। तो इसलिए वो जंगल में जो जैसे गुरु थे वो स्टूडेंट्स को भेज देते थे कि ये लकड़ियां चुन के लाओ और उनको टास्क मिलता था। एक केवल ये नहीं कि एक किताब पकड़ा दी और इतना जो है आज रटने को टीचर बोल देता है। तो ये आई थिंक मेरे हिसाब से नॉन एजुकेशन सिस्टम है जिसका कोई यूज नहीं है, राइट, और इसमें एम्प्लॉयबिलिटी भी नहीं है। तो सबसे पहले तो सेलिबेसी का एजुकेशन देना चाहिए, एक साधना सिखानी चाहिए और स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट में बच्चे कैसे टैकल करें, उन परिस्थितियों का सामना कैसे करें, ये प्रैक्टिकल चीजें सबसे पहले सिखानी चाहिए जो आज नहीं है। तो ये मैं चाह रहा हूं कि वही जो गुरुकुल एज है क्या वापस फिर से एक्टिवेट हो सकती है, क्या एंशियंट महर्षिज का जो विजडम था, राइट, क्या फिर से हम उसको आज जगा सकते हैं, क्योंकि ये अगर हम कर पाए तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी हमारे देश के लिए भी और हमारी संस्कृति के लिए। सर मैंने खुद अपनी लाइफ में काफ़ी टाइम से ये प्रैक्टिकल किया है, करीबन 10-12 साल से। तो ये मैंने
महसूस किया है कि इंसान की जो एडवांस्ड सेंसेस हैं वो एक्टिवेट हो जाती हैं, साइकिक पावर एक्टिवेट हो जाती है, वो इन्ट्यूशन पावर जो इंसान की है वो भी वो बेमिसाल हो जाती है। खोजबीन के दौरान ये पता चला कि जो जीनियस हैं, जो इन्वेंटर हैं, साइंटिस्ट हैं, अच्छे फिलोसोफर हैं, वाइज़ पर्सन हैं, उनकी जो कोर जो पावर थी वही थी सेलिब्रेसी। लेकिन आज के जो एलाइट्स हैं, जो रूलर्स हैं वर्ल्ड के, वो जानबूझ के इस नॉलेज को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं और उसका ऑपोज़िट जो है जनरेशन को गलत रास्ते पर जाने के लिए मजबूर कर रहे हैं। एनवायरनमेंट ही ऐसा क्रिएट कर दिया गया है, चाहे वो सोशल मीडिया है, चाहे वो यूट्यूब है, चाहे स्कूल का, कॉलेज का एनवायरनमेंट है, चाहे न्यूज़पेपर है, चाहे टीवी है। तो ये बहुत एक हम कह सकते हैं कि बड़ी प्लानिंग है, राइट, आज के यूथ को गलत रास्ते पर जो ये लेके जा रहे हैं। राइट, तो आज का जो यूथ है, उसका माइंडसेट ही वहाँ फ़ोकस हुआ हुआ है एग्ज़ैक्टली, कि हमने ज़्यादा से ज़्यादा अल्फ़ा मेल बनना है, रिलेशन बनाने हैं, बस यही तक सीमित है वो लोग। उनको जो ट्रू पोटेंशियल है, जो कोर जो उनके अंदर क्योंकि फर्स्ट ईयर में जब मैं बॉम्बे यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, तो मैंने भगवान से यही अरदास की कि ऐसी कोई नॉलेज हो, ऐसी कोई शक्ति हो इंसान के अंदर, ऐसी कोई दौलत हो। तो वो खोजबीन के दौरान परमात्मा जब आप माँगते हैं, तो वो देता है। तो वो पता चला कि ये सेलिब्रेसी है और पंजाबी में इसको जसत बोलते हैं, हिंदी में इसको ब्रह्मचर्य बोलते हैं। राइट। तो सर अभी कितने नौजवान आप इस रास्ते पर ले जा चुके हैं? कितने कभी अच्छे रास्ते पर जा रहे हैं और उन्होंने ये इस नॉलेज से बेनिफिट लिया है? अच्छी अच्छा सवाल सर आपने किया। एक्चुअली जी, हमारे जो यूट्यूब चैनल है मेमोरी जीनियस के नाम से जी, और अपनी ट्रेनिंग्स के और काउंसलिंग के माध्यम से आई थिंक थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने अपना जो पाथ है, अपनी जिंदगी का जो पाथ है उन्होंने चेंज किया है, सेलिब्रेसी और साधना को लेकर के आए हैं। बेसिकली आज के इरा में जो लोग फोकस कर रहे हैं वो सेक्स एजुकेशन की तरफ कर रहे हैं जो कि गलत है। सेक्स एजुकेशन की जगह अगर योग की एजुकेशन, सेलिब्रेसी एजुकेशन अगर देंगे तो लोग जो बच्चे हैं हमारे वो तेजस्वी जल्दी से होंगे। क्योंकि तो देखिए शक्ति जो है वो हमारे मूलाधार यानी जो रूट चक्र है वहां के ऊपर बेस्ड है। तो जब तक योग क्रिया करके कुछ ट्रांसपोर्टेशन टेक्निक करने से उस एनर्जी को हमें शिफ्ट करना है टू द हायर चक्र। तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है और जो कि योग से, साधना से, सेलिब्रेसी से ही संभव है कि वो शक्ति को हम ऊपर जगाएं। इसी को हम सेक्सुअल एनर्जी बोल सकते हैं, कुंडलिनी एनर्जी बोल सकते हैं और आधारभूत जो एनर्जी है वो बोल सकते सर ऐसा है कि ये जो एनर्जी है, इसी से लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन जो एक्टिवेट होते हैं, इसके बारे में आप विचार दें? एग्जैक्टली सर यही एक बेसिक एनर्जी है जिसको मैं किसी भी फॉर्म में ट्रांसपोर्ट कर सकता हूँ, चाहे वो वर्ल्ड रिकॉर्ड हो, चाहे किसी कंपटीशन एग्जाम को क्रैक करना हो या फिर वेल्दी बनना हो, चाहे कुछ भी है, एवरीथिंग एनर्जी वो एक ही है। उसी एनर्जी को मुझे ट्रांसम्यूट करना है, वही एनर्जी हमारी मैनिफेस्टेशन में या मेटेरियलाइजेशन में कन्वर्ट होगी फाइनली। तो हमें बेसिकली अपनी शक्तियों को वो जगाने की नीड है। आज का जो इरा है वो सोया हुआ है, राइट? ऐसे काउंसलर्स, ऐसे गाइड्स बहुत कम है जो आज यूथ को इंस्पायर कर सके और उनको सही डायरेक्शन जो है वो बता सके। सर तो हमें एक्चुअली काम करना पड़ेगा। आप जैसे हम जैसे जो लोग हैं, एक टीम वर्क है, राइट? तो हम जो मशाल है वो लेके चले हैं इस समाज के अंदर और आशा है, विश्वास है कि लोग इस चीज को समझेंगे, स्टूडेंट समझेंगे और फिर से वो गुरुकुल वाली जो एज थी वो दोबारा से एक्टिवेट होगी और हम अपने गोल को बहुत जल्दी से अचीव कर अभी सर आपका प्रोफ़ेशन क्या है? किस फ़ील्ड में वर्क कर रहे हैं आप? सर बेसिकली आई एम ए मेमोरी ट्रेनर। काउंसलिंग्स और ट्रेनिंग्स जो है हम कंडक्ट करते हैं अपने चैनल के थ्रू, गाइड कर रहे हैं, राइट? मैम और मैं वैसे तो हम गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी हैं, वी आर वर्किंग एज ए लेक्चरर, राइट, इन गवर्नमेंट स्कूल्स हियर ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड शी इज ऑफ इंग्लिश। और तो आप सर अपनी जो फ़ील्ड में, प्रोफ़ेशन में, गवर्नमेंट जॉब में स्टूडेंट्स को इसके बारे में क्लैरिफ़िकेशन दे रहे हैं कि क्या या ट्रू पोटेन एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो देखिए मेरा जो पर्पस रहता है वो एजुकेशन विद बेसिकली देयर इज एडुटेनमेंट। एजुकेशन को आजकल एक फनी वे में, राइट, एक इलॉजिकल वे में, क्योंकि इतना सीरियस होकर एजुकेशन को आज सिखाया जा रहा है कि बच्चों का इंटरेस्ट ही उसमें जो है वो खत्म हो रहा है।
लेकिन अगर हम एक मेथोडोलॉजी के साथ, एक साइंटिफिक सिस्टम के साथ उनको एक फनी वे में रिप्रेजेंट करते हैं, ऑडियो वीडियो एड्स का अगर हम यूज करते हैं, तो बच्चे जो है वो सबकॉन्शियसली उस चीज को सीखते हैं और फास्ट बनेंगे बच्चे और बहुत जल्दी से वो अपना जो है स्पीडली वो रीड करेंगे और स्पीडली लर्न। सर मॉडर्न एजुकेशन के बारे में आपका क्या विचार है एज अ वाइज देखिए, पर्सन? अब ये देखिए कि सर अब मछलियों को बोला जाए कि वो जो है वो पेड़ के ऊपर चढ़ के दिखाएं और बंदरों को बोला जा रहा है कि वो स्विमिंग करके दिखाएं। मतलब हाउ दिस इज पॉसिबल? हर तरह के एनिमल्स हैं, सबकी अपनी अपनी खासियत है। तो ऐसा क्यों है कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बच्चा इंग्लिश में भी 90% प्लस मार्क्स लेके आए, मैथ्स में भी लेके आए, साइंस में भी लेके आए, एसएसटी में लेके आए? ऐसा पॉसिबल नहीं है। हर बच्चे का अपना अपना टैलेंट है, राइट? और बच्चा एक पर्टिकुलर चीज में ही बहुत आगे या एक एक्सीलेंस को अचीव कर सकता है। तो जिसमें बच्चा बहुत अच्छा है उसमें उसी को मोटिवेट किया जाए और बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं एक एवरेज लेवल पे उसको सिखाया जाए। मींस वी नीड मॉडिफिकेशन। आज फॉरेन कंट्रीज का आप एजुकेशन सिस्टम उठा के देखिए कि कोई स्ट्रेस बाउंड नहीं है। यहाँ आजकल एक्चुअली स्ट्रेस बहुत है, बहुत सारी चीजें मिक्स हुई जा रही है, फिजिक्स केमिस्ट्री में मिक्स हो रही है, केमिस्ट्री हिस्ट्री में मिक्स हो रही है। तो एक यूनिडायरेक्शनल अप्रोच की आई थिंक कमी है। लेकिन हाँ, एजुकेशन नई जो पॉलिसी आई है, सीबीएसई अब इस चीज को अडॉप्ट कर रहा है। अभी मैंने अपना व्हाट्सएप पे स्टेटस भी लगाया था कि दे आर स्टार्टिंग सेल्फ अफर्मेशन प्रैक्टिसेस, राइट? तो लेकिन देर आए दुरुस्त आए, वो वाली बात है कि चलो कम से कम अब वो ये चीजें स्टार्ट हो रही हैं जो बहुत पहले स्टार्ट होनी चाहिए। और आज का एजुकेशन सिस्टम बहुत डायनेमिक होना चाहिए बच्चे के लिए। बच्चा बिल्कुल स्ट्रेस को फील ना करे, उसकी प्रॉब्लम्स को समझा जाए, उसको वो एनवायरनमेंट दिया जाए। जब तक हम प्रैक्टिकली नहीं बात करेंगे, केवल थ्योरी 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 में बच्चा जो है वो आगे नहीं बढ़ सकता। तो उसको प्रैक्टिकल सिखाना आज के इस युग में इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सर जो लेक्चर्स के दौरान आप स्टूडेंट्स को अच्छे रास्ते पर लेके जा रहे हैं, उनको मोटिवेट कर रहे हैं कि ज़िंदगी में कामयाब कैसे होना है, उसके लिए उनको जो मेन सीक्रेट्स हैं वो जानने ज़रूरी हैं। रिस्पॉन्स क्या है आज का यूथ का? अच्छा है, जब बच्चे ये चीजें सीखते हैं तो कहते हैं कि काश ये चीजें हमें पहले से सिखाई जाएगी, या स्कूल समय पे अगर उनको ये सिखाई जाती तो आज वो कुछ और होते। तो बहुत स्टूडेंट्स देख के ये खुश होते हैं, एक्साइटेड होते हैं कि वाओ, दिस इज आल्सो वन ऑफ द मेथड टू लर्न ऑल द थिंग्स विद पेज नंबर्स और ये सब। तो वही चीजें हम कोशिश कर रहे हैं कि जो स्टूडेंट्स को आज के समय में चाहिए उनको वही इमीडिएटली जो है वो दी जाए। जैसे हम अभी देखते हैं अपने आस-पास इलाकों में, एरियाज़ में, नियर बाय एरियाज़ चाहे बड़े-बड़े शहर हो गए, मुरझाए हुए चेहरे, आँखें, वो बात नहीं है, वो पर्सनैलिटी नहीं है, वो करिश्मा नहीं है। तो सारा का सारा जो खेल है वहीं से स्टार्ट होता है और वहीं पर अंत होता है। एग्जैक्टली सर, वहीं से स्टार्ट होता है, वहीं पे अंत। तो जैसे जब तक हम ट्रेन नहीं करेंगे बच्चों का माइंड, जी, उनका एक्चुअली उनको ट्रेन करना आज की जो है सबसे बड़ी जरूरत है। तो पर्टिकुलर हम वैदिक एरा का जो कल्चर है, फंडामेंटल्स हैं, अगर हम उनको ट्रेन करें तो जो बात जो है वो बन सकती है। ये जो सीड है सर कितने टाइम में बनता है और इसकी क्या वैल्यू है आपके हिसाब से? देखिए, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन आवर फिजिकल बॉडी इज द सीमेन, राइट? दैट इज द सीड। तो अब गन्ने को अगर हम मशीन में डाल दें तो एक गन्ने का जूस निकाल दें तो उसकी क्या हालत होती है? द सेम थिंग इज ऑन द सीमेन। तो आज जो यूथ है इज कंटिन्यूअसली वेस्टिंग दिस एनर्जी। तो एक बहुत बड़ा बैंक बैलेंस की तरह है। तो अगर तो मैं नोटों को आग लगा दूं या फिर उससे मेडिसिन लेके आऊं, कपड़े लेके आऊं, एजुकेशन पे खर्च करूं या और बहुत सारी चीजें हैं जिनमें इन्वेस्टमेंट करूं, तो क्यों ना उस सिमन को अपने गोल को अचीव करने में लगाऊं, राइट? वेल्दी बनने में लगाऊं, हेल्दी बनने के लिए लगाऊं, अपनी डेवलपमेंट, अपनी माइंड डेवलपमेंट और अलग अलग टाइप के जो डेवलपमेंट्स हैं, क्यों ना वो एनर्जी उसके ऊपर लगे, तो कितना अच्छा हो। तो एक भाई थे कनाडा से, तो उन्होंने मुझे 2 महीने के बाद कॉल किया है कि ब्रदर अभी करीबन 60 दिन हो गए हैं और चेहरे पर इतना ग्लो है, आँखों में इतना ग्लो है कि खुद से प्यार हो गया। तो मैंने उनको यही बोला कि सोचो कि अगर आपने शुरू से अपने आप को सीधे रास्ते पर डाला होता तो आज क्या होता? आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि किस रास्ते क्या हम अचीव नहीं कर सकते। और सर हमारे जो पुरख हैं वो अंग्रेज़ भी ये बोलते हैं कि बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज़ अ वुमन। हाँ जी, वुमेन इज हर सिटिंग हर एक बिहाइंड द हर सक्सेस। एक कामयाब इंसान के पीछे एक अच्छी औरत का हाथ होता है, चाहे वो माँ हो,
चाहे बहन हो और मोस्ट इम्पोर्टेंट एक वाइफ। राइट। मैम, दोबारा हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने टाइम निकाला। बहुत स्पेशल फीलिंग आ रही है सर, मैं आपको बता नहीं सकता। हाँ जी। लिटरली मैं बता नहीं सकता आपको कि कितनी स्पेशल फीलिंग आ रही है। क्योंकि होता है ना, एक रूह से रूह का एक नाता होता है, खींचता है इंसान। जो एक रास्ता होता है, चाहे कहीं पर भी हम बैठे हों, तो वो जो एक एनर्जी है वो खींच लाती है। जिस फ्रीक्वेंसी पर हम वाइब्रेट करते हैं, वो मैच हो जाती है कहीं न कहीं। तो सबसे बड़ी बात है सर कि आप इतने लकी हो कि आपको एक अच्छा जीवन साथी मिला। आज के टाइम में हमें बहुत सारे भाई पूछते हैं कि हम तो सेलिब्रेसी फ़ॉलो कर लेंगे, हमारी वाइफ़ का क्या? अगर हमारा पार्टनर हमारे साथ उसकी थिंकिंग मैच नहीं कर रही, वो हमें सपोर्ट नहीं कर रहा, तो हम तो खत्म हो जाएँगे। तो ये लिटरली बात है सर कि जब तक हमारा पार्टनर हमारा साथ नहीं देता, हम कहीं भी पहुँच नहीं सकते। तो मैम, आपने क्या क्वालिफ़िकेशन अभी अचीव की हुई है? हाँ, नमस्कार सर पहले तो। देखिए क्वालिफ़िकेशन की इफ आई टॉक अबाउट माय क्वालिफ़िकेशन तो आई एम एमए एंड एमफिल इन इंग्लिश, बीएड। तो जैसे सर ने बताया कि आई एम वर्किंग एज़ पीजीटी इंग्लिश इन गवर्नमेंट स्कूल। तो वो तो ठीक है, दैट इज़ अ मटेरियलिस्टिक थिंग, ठीक है कि आई एम क्वालिफ़ाइड। लेकिन जैसे हमने शुरुआत किया था कि बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज़ अ वुमन। सो सेम इट्स वाइस वर्सा, यू नो। ऐसा नहीं होता कि अब सपोज़ इफ आई एम सक्सेसफुल, इफ आई एम हैप्पी इन माय लाइफ, so it's my husband, like, so we both are contributing to each other growth, each other's, you know, happiness and success. तो जैसे अब इनकी जो अचीवमेंट्स हैं, so he had achieved success before marriage, like before our marriage he had world record. So at that time इनको he didn't need any woman. वो तो एज ऐसी थी कि वुमेन से दूर रहा जाए तभी अच्छा है। तो उस वक्त जैसे वर्ल्ड रिकॉर्ड बना, उसके बाद लाइक व्हेन वी गॉट मैरिड, और उसके बाद फिर जो हमारा जर्नी शुरू हुई हम दोनों की, कंपैटिबिलिटी जैसे जो होती है वो डेवलप की जाती है। होता नहीं है, ऐसा नहीं होता कि आपकी फर्स्ट मीटिंग में आपकी कंपैटिबिलिटी हो जाती है, आपका रूह से रूह का कनेक्शन हो जाता है। इट टेक्स टाइम एक दूसरे को समझने में। तो उससे फिर साथ चलते-चलते एक दूसरे को जानते, सीखते, आज इस मुकाम पे हम आ गए हैं कि हम एक दूसरे की सफलता का रीज़न बन गए। हम ऐसा कह सकते हैं कि हम दोनों एक दूसरे के साथ खड़े हुए हैं। तो इट टेक्स, यू नो, टाइम एंड पेशेंस। आपकी एजुकेशन के दौरान जी। ये जो वर्ड है सेलिब्रेसी कभी सुनाई दिया आपको? नहीं, आपके कभी नहीं। नहीं, नहीं। जब व्हेन आई वाज़ स्टूडेंट, तो मुझे इस कांसेप्ट का पता ही नहीं था। बिल्कुल, मुझे तो अब मतलब टू बी वेरी क्लियर, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मतलब मुझे पता ही नहीं था कि क्या चीज़ है, ऐसा भी कुछ होता है लाइफ में, कभी नहीं सुना था कि ये सेलिब्रेसी क्या होता है, कभी इट वाज़ नेवर माय इंटरेस्ट एरिया। बट ठीक है, पढ़ना, लिखना, जॉब करना है, गवर्नमेंट जॉब में जाना है, बस ये सब चीज़ें आई न्यू। कभी आपको ख्वाबों में भी ऐसा महसूस हुआ कि ये जो एनर्जी है, यही वो सीक्रेट है बिहाइंड जो बेहद बेमिसाल होते हैं, कहीं किसी भी आर्ट में, फिलॉसफी में जीनियस होते हैं, जो एनर्जी है, यही एनर्जी ऑरे के पीछे है, करिश्मा के पीछे है, पर्सनैलिटी के हाँ, पीछे, तो हर फील्ड में जी। कभी महसूस हुआ था आपको पहले? नहीं, पहले तो आई एम टेलिंग यू कि मुझे इस कांसेप्ट का ही नहीं पता था कि ठीक है, ऑरा पता था, मतलब बेसिक चीज़ें पता थी, बट आई डिडंट नो कि ये एनर्जी इतनी स्ट्रॉन्ग है, इतनी पावरफुल है कि इससे मतलब कोई भी एक जो बिल्कुल मीडियोकर स्टूडेंट है या मीडियोकर पर्सन है, मतलब वो भी इतना कुछ अचीव कर सकता है लाइफ में। ये सब चीज़ें मैंने बाद में सीखी, बाद में, मतलब कि मुझे नहीं पता था इन चीज़ों के बारे में। तो बाद में व्हेन आई गॉट मैरिड, उसके बाद धीरे-धीरे समझ में आने लगी चीज़ें। एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुआ, और उसके बाद अल्टीमेटली आई केम टू नो कि मैं कितने अंधेरे में जी रही थी। ठीक है, आई वाज़ क्वालिफाइड, आई वाज़ लाइक मेरिट होल्डर, लाइक इन एकेडमिक्स, लेकिन जो रियल लाइफ में जो ज्ञान चाहिए वो नहीं था। मतलब जो आप आपको, आपकी मैरिज किस उम्र में हुई थी सर के साथ? आई वाज़ 23 इयर्स ऑफ एज एंड ही वाज़ 25 एट दैट टाइम। तो सर ने जो आपको इसका सिस्टम समझाया पूरा सेलिब्रेसी का, वो कितने टाइम में बाद आपको ये पूरा समझ आ गया था कि हाँ, ये खेल है? देखिए, बहुत जल्दी तो नहीं समझ में आता कि ऐसा नहीं होता कि एकदम में आपको समझ में आ चलो जाए। मैं इट टेक्स टाइम। थोड़ा-सा प्रकाश जो है वो मैं अच्छे से बता पाऊँगा सर। देखिए, यहाँ आपके माध्यम से बहुत लोग हमें सुन रहे हैं, राइट? तो मैं सबको ये बताना चाह रहा हूँ कि आप देखिए ये जो कपल रिलेशनशिप है, ये जो इंटीमेसी है, आजकल की दुनिया में ये समझा जाता है कि बस फिजिकल इंटीमेसी इज़ द ओवरऑल इंटीमेसी, जो कि एब्सोल्युटली नॉनसेंस चीज़ है।
फिजिकल इंटीमेसी बहुत बात की बात है। सबसे पहले इमोशनल इंटीमेसी का होना जरूरी है। जब तक मन से मन नहीं मिलता, देन व्हाट्स द यूज ऑफ फिजिकल इंटीमेसी? हम सेक्स के खिलाफ नहीं है। सेक्स तो एक यज्ञ है, सबसे प्योरेस्ट चीज है एक नए जीवन को स्टार्ट करने के लिए, और उसमें सीमन का जो है वो आहुति दिया जाता है। तो ये अपने आप में बहुत पवित्र है, राइट? सेलिबेसी का सबसे पहला चैप्टर ही सेक्स है। लेकिन इसको अगर यौगिक तरीके से अगर हम प्रेजेंट करेंगे तो बच्चे सही डायरेक्शन में जाएंगे, उनको ये चीज समझ में आएगी। उसी का नेगेटिव इम्पैक्ट अगर मैं सेक्स एजुकेशन की फॉर्म में उस चीज को बताऊं कि इट्स अ प्लेजर, प्लेजर टेकिंग एक्सरसाइज, विच इज ए नॉनसेंस कॉन्सेप्ट ऑफ इट। तो इस चीज के खिलाफ नहीं है, यस दिस इज, लेकिन सबसे पहले आप इमोशनल जो है, जो इंटीमेसी है वो डेवलप हो। विचार मिलने जरूरी है। अब विचार तो मिल नहीं रहे एंड वी आर गोइंग फॉर द फिजिकल इंटीमेसी, व्हाट्स द यूज ऑफ दैट? वो तो बिल्कुल वेस्टेज है अपनी एनर्जीज की, अपनी शक्तियों का। तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि लविंग रिलेशनशिप, जब तक एक अनकंडीशनल लव कपल के अंदर नहीं होगा, तब तक देयर इज नो यूज ऑफ फिजिकल इंटीमेसी। तो ये सर थोड़ा सा मुझे कहना सर हमने ये अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है कि जहाँ पर लस्ट है वहाँ पर लव नहीं है। है। Absolutely. जहाँ जहाँ लव है वहाँ लस्ट नहीं है। सो हमारी ये लाइफ है कि 2 साल पहले मेरी मैरिज हुई है, 2 इयर्स अगो। तो शादी से पहले ही मैंने अपनी वाइफ से कह दिया था कि जब एंगेजमेंट हुई और देखा-दिखाई हो रही थी, तो बोल दिया था कि मेरा तो रास्ता ये है, तो आपको मेरे साथ चलना है या नहीं चलना आप डिसाइड कर लो। तो हमारी बात तो पहले ही हुई थी, क्योंकि मुझे तो आप कह सकते हैं बेइंतहा मोहब्बत है इस एनर्जी से, क्योंकि मेरे पैर ज़मीन पर नहीं लगते। मुझे ऐसा फ़ील होता है कि मैं हवा में उड़ रहा हूँ। जो कुछ भी है वही है। और सर मेरा तो लाइफ़ टाइम के लिए डिसिप्लिन है ये। आखिरी साँसों तक। एब्सोल्युटली। और बड़ी मुश्किल से हम यहाँ पहुँचे हैं, क्योंकि जो इसमें एक आप कह सकते हैं जो आर्ट है, इस एनर्जी को कंट्रोल करने के लिए, वो बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि डीप छुपा दी गई है। और इसको खोजने के लिए मुझे कम से कम 10-12 साल लग गए सर। तो हमारा तो यही सोचना है कि जो दिस एनर्जी है जो, ये केवल रिप्रोडक्शन के लिए है। और रिप्रोडक्शन के अलावा और भी हज़ारों इसके यूटिलाइज़ेशन है, जो हमें इसको सही रास्ते पर लेके जाना चाहिए, सही इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये बहुत बड़ी बात है सर कि आप दोनों एक रास्ते पर चल रहे हैं, आपकी सोच एक है। नहीं तो बहुत सारे भाई-बहन हैं जो फ़ोन करते हैं कि मेरे जो पार्टनर है, जहाँ बहनें फ़ोन कर देती हैं, मेरा जो पार्टनर है वो बिल्कुल भी मुझे इस फ़ील्ड में सपोर्ट नहीं कर रहा। तो उनको आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, सबसे पहले तो एक लविंग रिलेशनशिप दोनों को डेवलप करना चाहिए। सबसे पहले तो प्रेम करना सीखिए। अगर प्रेम ही नहीं है, मित्रता, आज जो पति है वो पत्नी को पाँव की जूती समझता है। दिस इज एब्सोल्युटली द रॉन्ग कांसेप्ट। देखिए, हम दोनों बराबर हैं, हम सबसे पहले मित्र हैं, बाद में हस्बैंड वाइफ। तो सबसे पहले एक मित्रता, एक कॉर्डियल रिलेशनशिप हो, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। मैं इसको समझता हूँ, ये मुझे समझती है, राइट? तो सबसे पहले ये चीज इंपॉर्टेंट है और यही बेसिक प्लेटफॉर्म है। उसके बाद अलग अलग चीजों का अपना अपना महत्व है। तो सबसे पहले तो जो कपल कहते हैं कि हम अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं करते, तो उनको तो साधना सिखाना चाहिए, उनको प्रेम करना सिखाना चाहिए। सबसे पहला पार्ट, लोगों को यही नहीं पता कि प्रेम कैसे किया जाता है। तो दिस तो शुड बी द फर्स्ट स्टेप। यही गुरु ग्रंथ साहिब भी यही चीज बताता है, जितने भी और ग्रंथ है इंपॉर्टेंट वो भी यही चीजें बताते हैं कि अनकंडीशनल लव, फॉरगिवनेस और ग्रेटिट्यूड। मतलब हर एक चीज के लिए मुझे ग्रेटफुल होना चाहिए, राइट? इफ शी इज डूइंग समथिंग फॉर मी, देन आई मस्ट बी ग्रेटफुल टू हर इन ऑल द डायमेंशंस। क्योंकि जब तक ग्रेटिट्यूड नहीं हो, राइट, फॉरगिवनेस भी, गलतियां सबसे होती हैं, इससे भी होंगी, मेरे भी होंगी, देन वी मस्ट नो द आर्ट। आजकल सहनशीलता नहीं है कपल के अंदर। थोड़ी सी भी अगर बात हुई, ये शादी हुई और ये डाइवोर्स पहले हो गया। आज कितने सारे केसेस जो है हम सुनते हैं डाइवोर्स के। तो डाइवोर्स मींस लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड द लैक ऑफ लव, जो कि सबसे बड़ी चीज है।
तो अगर इस चीज के ऊपर थोड़ा काम किया जाए, राइट, तो हम बेसिकली कुछ मॉड्यूल्स भी इस तरह से बना रहे हैं, कपल्स को काउंसलिंग जो है वो भी हम कर रहे हैं कि कोर्डियल रिलेशनशिप, एक प्रेम भाव जब तक नहीं होगा तब तक वो रिलेशनशिप अच्छा हो ही नहीं सकता। तो एक मिनट, आई वुड लाइक टू से कि देखिए, एक सेलिब्रेसी का लोग मीनिंग ये भी लेते हैं कि सेलिब्रेसी मींस दैट यू डोंट हैव टू लव योर पार्टनर, लेकिन सबसे पहला स्टेप सेलिब्रेसी के लिए ही लव है, अनकंडीशनल लव। आपके बीच में लव नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो आप सेलिब्रेसी तक पहुंच ही नहीं सकते। सेलिब्रेसी का मतलब ये नहीं है कि आपको अवॉइड करना है अपने पार्टनर को, आप अपने पार्टनर के साथ रहेंगे नहीं, नो। जब आपका बेइंतहा प्यार हो जाएगा, आपका इतना प्यार होगा, मतलब जो बिल्कुल ही निस्वार्थ भाव से बह रहा है, तब तक आप सेलिब्रेशन तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले स्टेप, मतलब जो मुझे कन्वे करना है आज के जनरेशन को, कि पहले तो आप अपने बीच में अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें, फ्रेंडशिप जैसे बताया सर ने, लव डेवलप करें, उसके बाद आप सेलिब्रेशन तक पहुंच सकते हैं। आप डायरेक्ट छलांग मारना चाहते हैं सेलिब्रेशन पे ना, कि ठीक है हमको तो सेलिब्रेट बनना है, क्योंकि हमने सुना है सेलिब्रेसी ये होता है, सेलिब्रेसी वो है, एक सेलिब्रेट बनेंगे तो हमको ये फायदे होंगे, बेनिफिट्स हैं इतने ज्यादा, ये ऑरा डेवलप हो जाएगी, हमारे फेस पे ग्लो आ जाएगा। ऐसा आप सकते हैं सेलिब्रेशन। आप स्टेप बाय स्टेप जाएंगे तो पहले आप इस स्टेप तक पहुंचेंगे, जब आप प्यार करेंगे एक दूसरे को तो समझेंगे एक दूसरे को, एक दूसरे की फीलिंग की कदर करना सीखेंगे, एक दूसरे के थॉट्स को समझेंगे। अब सपोज इन्होंने मुझे समझाया कि सेलिब्रेसी का ये बेनिफिट होता है, अब अगर मुझे अपने हस्बैंड की बात सुनने में इंटरेस्ट ही नहीं है तो मैं सुनूंगी नहीं, मानना तो बहुत दूर की बात है। तो पहले हमारे बीच में इतनी अंडरस्टैंडिंग होगी कि मुझे समझाएं कि मैं इनकी बात को मानूंगी, उसके बाद ही हम इस चीज को फॉलो कर पाएंगे। तो आज के जनरेशन जितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, हमारा हम दोनों का एक यही गोल है कि हम उन मिसअंडरस्टैंडिंग्स को दूर करें। सेलिब्रेसी के आसपास लोगों ने बहुत ज्यादा मिथ्स बना रखे हैं, तो वो मिथ्स दूर करना चाह रहे हैं हम। जनरेशन को आज ये मैसेज देना चाहते हैं कि एक्चुअल में सेलिब्रेसी है क्या। तो जो भी मतलब जो उनके नेगेटिविटीज हैं इस कंसेप्ट को लेके, या जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, उनको दूर करना बहुत जरूरी है। मैम तो आपको बहुत क्या-क्या अच्छा, बेनिफिट्स जी, जी, जी। बस सर एक चीज मिस हो गई थी, तो बहुत अच्छा मैम ने बताया, तो इसी को बिल्कुल। थोड़ा सा मैं एलाबोरेट और करना चाहूंगा कि जो सेलिब्रेसी है बेसिकली उसके अंदर 2 स्टेप्स हैं। तो मैक्सिमम लोग जो सेलिब्रेसी को समझ रहे हैं वो केवल समझ रहे हैं सीमेन रिटेंशन से। अब केवल हर कोई अगर सीमेन रिटेन 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 करता रहेगा तो वो एनर्जी अगर ट्रांसम्यूट नहीं हो रही है तो फिर वो गुस्से में निकल रही है, वो लड़ाई झगड़ों में कन्वर्ट हो रही है। तो जब तक दूसरा स्टेप जो कि सीमेन ट्रांसपोर्टेशन का है उसके बिना सेलिब्रेसी अधूरी है, या यूं कह लीजिए उसके बिना तो सेलिब्रेसी डेंजरस है, करो ही नहीं। तो सबसे पहला स्टेप सीमेंटेशन का, बट द सेकंड स्टेप व्हिच इज वेरी वेरी पावरफुल एंड व्हिच इज वेरी वेरी नेसेसरी एंड व्हिच इज मस्ट, व्हिच इज कॉल्ड सीमेन ट्रांसपोर्टेशन। तो जब तक हम उस एनर्जी को ट्रांसम्यूट नहीं करेंगे, उसी एनर्जी को तो प्रेम के अंदर हमें ट्रांसम्यूट करना है, राइट। और सेक्स जो है वो सोलफुल सेक्स, राइट। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, सोलफुल, आत्मीयता। जब तक आत्मीयता, राइट, एक सोल लेवल पे इंटीमेसी जब तक नहीं है तब तक देयर इज नो यूज ऑफ फिजिकल इंटीमेसी। तो सबसे पहले तो सोल टू सोल लेवल पे इंटीमेसी हो, फिर मानसिक लेवल पे माइंड टू माइंड इंटीमेसी हो, फिर विचारों की हो, और फिर फिजिकल इंटीमेसी का कोई मीनिंग है सर। तो सर ये ट्रांसम्यूटेशन आप कैसे करते हैं? सर ट्रांसम्यूटेशन के लिए बहुत सारी योगिक विधियां हैं, श्री विद्या साधना है, बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जिसमें हम मूलाधार पे जो पड़ी हुई एनर्जी है उसको हायर चक्रस की ओर शिफ्ट करेंगे। तो इसी को प्रेम के अंदर कन्वर्ट करना, राइट। तो ये सहनशीलता भी लेके आएगी, क्योंकि मान लीजिए अब जैसे मैं अपनी बात करूं तो शी इज शॉर्ट टेम्पर, लेकिन मैं उतना ही काम उस समय, अगर जब ये गुस्सा कर रही है और मैं भी गुस्सा करने लग जाऊं तो फिर बात कैसे बनेगी, वो तो फिर डाइवोर्स है, इट्स लीड्स टू डाइवोर्स। तो मैं उस समय बहुत प्यार से ट्रीट करता हूँ, राइट। जब इसको बहुत गुस्सा आ रहा है तो मैं आई लव यू सो मच। तो अब बताइए वो लड़ाई झगड़ा वाला जो इमोशन आया वो तो ऐसे ही बह गया। अगली बात, कपल्स पता नहीं कितनी चीजें एक दूसरे से छुपाते हैं जो कि गलत है। हर एक चीज शेयर होनी चाहिए, बतानी चाहिए। अब मेरी भी है बहुत सारी फ्रेंड्स है, तो मैं यस आई शेयर, यस आई हैव मेनी फ्रेंड्स। फीमेल भी फ्रेंड हो सकती है, मेल भी फ्रेंड हो सकते हैं, सो व्हाई नॉट। तो इतना ब्रॉड माइंडेड आज बनने की जरूरत है, क्योंकि ये नैरो माइंडेडनेस है, ये नकारात्मक सोच है कि लोग मतलब शेयर ही नहीं कर पा रहे। अगर दिल में कोई बात है, मुझे अगर कोई स्त्री बैठी है और सुंदर लग रही है तो फर्स्ट आई विल शेयर विद माय वाइफ, यार बहुत ब्यूटीफुल है, राइट, आई रियली।
तो इससे जो है वो गलत चीज नहीं डेवलप होगी, गलत फहमी जो है वो पैदा नहीं हो सकती, ट्रांसपेरेंसी रहेगी, इससे अनकंडीशनल लव जो है वो प्रोड्यूस होगा। तो मेरा आज इस वीडियो के माध्यम से सभी कपल्स को यही मोटिवेट मैं करना चाहूंगा कि वो प्रेम करें, प्रेम के अर्थ को समझें, एक फ्रेंडशिप को लेकर के आए। ये नहीं है कि शी इज जस्ट सर्वेंट टू मी और इसको सभी काम करने हैं। आई नीड टू हेल्प हर इन ऑल द डायमेंशंस। तभी जो है वो गाड़ी चलेगी, दोनों पहिए चलेंगे और हम फिर जो अपने गोल्स हैं उसको अचीव करने के लिए कैपेबल हो। नहीं सर, आपकी बातों से तो ये पूरा क्लैरिफ़ाई हो गया कि आप खिलाड़ी हैं इस फ़ील्ड के। तो आप तो आर्टिस्ट हैं, लेकिन मैम से ये पूछना चाहेंगे कि मैम को क्या बेनिफिट्स मिले जब आपने ये रास्ता चुना अपनी मैरिड लाइफ़ में? देखिए, आपकी लाइफ मेस नहीं होती है। आपको क्लियर कट पता चलता है कि आप इस धरती पे क्यों आए हैं और आपका क्या लाइफ का आपका उद्देश्य क्या है। अदरवाइज़ तो देयर इज़ नो डिफरेंस इन ह्यूमन एंड एनिमल्स। मतलब सबसे पहले तो मुझे ये पता चला कि अगर मुझे मनुष्य जन्म मिला है, मनुष्य योनि मिली है मुझे, तो वो ऐसे ही अपनी लाइफ को गँवा देने के लिए नहीं मिली। मुझे साधना करना है, मुझे अपनी एनर्जीज़ को ऊपर की ओर लेके जाना है, ओके? प्रोग्रेशन मोड पे मुझे जाना है। अगर मैं अपनी एनर्जीज़ को ऐसे ही अगर रेगुलर वेस्ट करती रहूँगी तो कोई फ़र्क नहीं है मुझ में और किसी भी जानवर में ना। तो आप अपनी लाइफ़ को लेके आप बहुत पर्टिकुलर हो जाते हैं कि ठीक है, आपको अपनी लाइफ़ को आगे की ओर लेके जाना है, आपको साधना करनी है, आपको अपने जो भी कार्मिक डेट्स हैं, वो निपटाने हैं सारे, जो भी संचित कर्मास हैं। तो अपनी एनर्जीज़ को नेगेटिवली यूज़ ना करके मुझे पॉज़िटिव डायमेंशन में लेके जाना है। तो ये हम जानना चाहते हैं कि मेंटली, फिज़िकली, स्पिरिचुअली आपको क्या बेनिफिट्स मिले हैं लाइफ़ में? देखिए, मेंटली आपका बहुत ग्रोथ होता है, बहुत डेवलपमेंट रहती है, आपकी कंसंट्रेशन पावर डेवलप होती है, ठीक है? अब जैसे ठीक है, मैं शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ, उन्होंने बताया, लेकिन ठीक है, आई एम ट्राइंग टू कंट्रोल दैट। तो मैं अपना जो मेरा एनर्जीज़ जो हैं, मैं अगर अपनी जो मेरी जो भी नेगेटिव जो भी फ्लॉज़ हैं मेरे अंदर, हर किसी में होते हैं फ्लॉज़, किसी में कुछ है, किसी में कुछ है। लेकिन आपके पास एनर्जीज़ हैं, तो आप उस एनर्जीज़ की हेल्प से अपनी जो नेगेटिविटीज़ हैं, आप उनको काम डाउन कर सकते हैं। उनको आप एक बैलेंस न्यूट्रल उसमें स्टेट में लेकर आ सकते हैं। तो आप एज़ अ पर्सन आप ग्रो करते हैं, फिज़िकली आप ज़्यादा यंग दिखते हैं। आप सपोज़ इफ आई टॉक अबाउट द पीपल ऑफ माय एज, ठीक है? तो मुझे लगता है कि आई एम बेटर देन देम मेंटली, फिज़िकली, ओके? तो आप यंग फील करते हैं, आप एनर्जेटिक रहते हैं ज़्यादा, आप ऐसा नहीं कि आप लॉस ऑफ एनर्जी के हाई हर वक़्त ही हाई, हम तो डल फील कर रहे हैं, हम बहुत लो फील करते हैं, ऐसा नहीं होता। बीमारियाँ आपके आस-पास नहीं आती हैं, जो भी आपके लाइफ से रिलेटेड डिज़ीज़ेज़ जो होती हैं, आप उनसे दूर रहते हैं। तो आप एक हेल्दी जीवन जी रहे हैं, आप एक खुशी भरा मतलब खुशहाल जीवन जी रहे हैं और आपको क्या चाहिए? और स्पिरिचुअली भी आप ज़्यादा कनेक्टेड हो जाते हैं। अब जो कनेक्शन होता है, जो भी डिवाइन कनेक्शन, अब किसी का कनेक्शन नहीं होता है, किसी का कनेक्शन बहुत जल्दी हो जाता है। तो आपकी जब एनर्जीज़ आप फ़ोकस आ गया आपकी लाइफ में, एक आप थॉटफुली अब हर हर काम को कर रहे हैं, तो आप ज़्यादा कनेक्टेड हो जाते हैं और जो भी आपके स्पिरिचुअल जो भी पर्पज़ है वो आप अचीव करते हैं। तो मैम आपके अभी शादी वगैरह हाँ जी, मेरे 2 बेटे हैं सर। बड़ा बेटा मेरा क्लास 12 में है और छोटा क्लास 5th में है। तो मैम कैसा बनाना चाहते हैं आप उनको आगे लाइफ़ में? अपने पापा जैसा। ठीक है। तो आप टोटली इम्प्रेस्ड हैं कि हाँ, कि ये लाइफ़स्टाइल जो सबसे बेटर है, कि हम बहुत कुछ आगे देखिए, जो लाइफ में विज़डम होता है दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। मतलब आप ऐसे जैसे आपने फ्रीक्वेंसी की बात की कि आप जब उस हायर फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करते हैं तो आपको समझ में आता है कि लोअर अब तक आप लोअर फ्रीक्वेंसी पे थे और कितना मतलब अच्छा लग रहा है आपको हाउ गुड यू फील अबाउट योरसेल्फ व्हेन यू स्टार्ट वाइब्रेटिंग ऑन अ हायर लेवल। तो ऑब्वियसली आप हायर लेवल पे वाइब्रेट करना हर किसी को अच्छा लगता है कि आप ये जो छोटी-मोटी बातें हैं, जो ये मोह माया जिसको हम बोलते हैं, आप धीरे-धीरे आप उन चीज़ों से बाहर निकलने लग जाते हैं। तो आपको लगता है कि ठीक है, जीते जी रिडेम्पशन है और कुछ नहीं है, कोई स्वर्ग नर्क नहीं है, सब कुछ यही है। आप ऊपर के स्फीयर्स में जाना शुरू कर देते हैं। तो आप ऑब्वियसली आप अपने बच्चों से भी हम यही चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी जो जितना स्ट्रगल हमने किया यहाँ तक पहुँचने में, हम डायरेक्ट वो जो ज्ञान है बच्चों को नॉलेज दें, ताकि बच्चों को मतलब वो सीधा अ, ऊपर की यात्रा करें। तो मैम जैसे ये जो चक्रास हैं, इसके बारे में आप जी। काफ़ी ब्रीफली जानते होंगे। हाँ जी। विज़डम और जो शब्द है आनंद, ब्लिस इसका क्या कनेक्शन है सेलिब्रिटी के साथ? देखिए, आप में विज़डम है तो ही आप अनंत की स्थिति पे जा सकते हैं। आनंद की जो स्थिति है उसका देयर इज़ नो रेसिप्रोकल फॉर इट, कोई उसका विपरीत शब्द नहीं है।
आनंद का मतलब आनंद है। आनंद के अलावा तो ज़िंदगी में कुछ है ही नहीं और ये आनंद आप तभी प्राप्त करेंगे जब आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी। ज्ञान की प्राप्ति के लिए आपके चक्रास का एक्टिवेटेड होना ज़रूरी है, आपका जो एनर्जी ट्रांसमिटेशन है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप सहस्रार तक की जो यात्रा आप चाहते हैं, मूलाधार से सहस्रार की यात्रा, तो उसके लिए ज्ञान की प्राप्ति आपको होनी ज़रूरी है। प्रेम है तो आनंद तो अपने आप आ जाएगा जी। सबसे मूलभूत जो चीज है वो प्रेम है। तो इस प्रेम और ये बात समझने के लिए भी तो ज्ञान चाहिए ना कि प्रेम ही सब कुछ है। अब ये राधा कृष्ण का जो प्रेम है, हमारे लिए वो सर्वोपरि है, ठीक है? लेकिन उस चीज़ को अब इंटरप्रेट करने वाले लोग जैसे मर्ज़ी कर लेते हैं। तो इंटरप्रिटेशंस आपकी लाइफ़ की चेंज हो जाती हैं, आपकी लाइफ़ के लिए एटीट्यूड चेंज हो जाता है। आप ज़्यादा खुशमय जीवन शुरू कर देते हैं, आप खुश रहने लग जाते हैं। तो सबसे बड़ा यही फ़ायदा होता है। तो मैम इस क्या लाइफ़स्टाइल फ़ॉलो कर रहे हैं आप सेलिब्रेसी के लिए जो मैरिड लाइफ़ में? देखिए, सबसे पहले तो आपका फिज़िकली फिट होना बहुत ज़रूरी होता है। फिज़िकली फिट आपका जो मॉर्निंग रूटीन है बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि मॉर्निंग में आपको अपने लिए 1 घंटा आप निकालेंगे ही निकालेंगे। आप उसमें एक्सरसाइज़ेज़ करेंगे, सूर्य नमस्कार करेंगे, डायनामिक मेडिटेशन करेंगे, आप रनिंग कर रहे हैं, एक्सरसाइज़िंग कर रहे हैं। तो वो सबसे पहले तो आपकी फिज़िकल फिटनेस, उसके बाद आपका जो डाइट है, डाइट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। आप कहते हैं ना जैसा खाएँगे अन्न वैसा बनेगा मन। तो सबसे पहले तो आपका सात्विक हल्का खाना बहुत ज़रूरी है। आप जितना ज़्यादा बाहर का खाएँगे, जो फ़ास्ट फ़ूड आप खाएँगे, तो वो बस आपको नेगेटिविटी की ओर लेके जाएगा। तो आपको तामसिक भोजन को अवॉइड करना है, अपने घर का साफ-सुथरा हल्का खाना हम खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं हम लोग, जूसेस ज़्यादा ऐड ऑन करते हैं हम। तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। कुछ भी बाहर का खाएँगे तो ऑब्वियसली वैसे ही आपका थॉट प्रोसेस हो जाता है। अपनी डाइट में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम कुछ ब्रेन फूड्स ऐड करें, सेलिब्रेसी फूड ऐड करें। जितना कच्चा रॉ फूड हम खाएंगे उतना तेजस्वी बनेंगे। लोग पता नहीं पका हुआ बाहर का कचरा कूड़ा खा खा के एसिडिटी और दुनिया भर की जो बीमारियां हम उसको डिवाइड कर रहे हैं। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से सबको मोटिवेट कर रहा हूँ कि क्वालिटेटिव अपनी डाइट बनाएं, ना कि क्वांटिटेटिव। आप आंवला को शामिल कीजिए, आप नारियल को शामिल कीजिए, गाजर, मूली, टमाटर, जितना रॉ फूड है, फ्रूट है, नेचुरल जूसेस है, ये जितनी चीजें हम खाएंगे तो उतने तेजस्वी बनेंगे, उतना सिविल पावरफुल बनेगा। ये यूथ के लिए भी टिप्स हैं और जो मैरिड कपल्स हैं उनके लिए भी टिप्स हैं। तो खुद भी साधना करें, अपने पार्टनर को भी साधना कराएं, फिर जो है ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो आपको दिखे। डाइट के मामले में, इन द फील्ड ऑफ डाइट आप और मैम कितने के ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं या नहीं है, या चीट मील्स फ़ॉलो करते हैं या नहीं अपनी लाइफ़ में? सर बिल्कुल स्ट्रिक्ट है। 1 या मैक्सिमम 2 मील हम दिन में लेते हैं। मॉर्निंग में हमारा मील होगा, न्यूट्रिशियस होगा, प्रोटीन है, पूरा एक पूरा वीक हमने डिसाइड किया है, क्योंकि दिस इज नॉट पॉसिबल फॉर अस टू गो फॉर ऑल द न्यूट्रिशंस इन अ डे। मुझे विटामिन डी भी चाहिए, ए भी चाहिए, बी भी चाहिए, सी भी चाहिए। तो पूरे वीक का एक डाइट चार्ट बना रखा है कि इस दिन विटामिन सी का इनपुट लेंगे, इस दिन विटामिन ए का लेना है, सुबह जो है वो एप्पल विनेगर वो लेना है। तो ये सारी कुछ चीजें हैं, अगर इनको हम शामिल करें तो एक तो कोई बीमारी नहीं होगी, मानसिक रूप से हम स्वस्थ रहेंगे, फिजिकल रूप से हम स्वस्थ नॉर्मली इन अ डे सुबह और शाम का क्या नाश्ता होता है आपका? दोनों का? सर सिंपल जैसे मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट है, उससे पहले जैसे स्प्राउट्स ले लिया, कभी आंवला ले लिया, राइट, फल ले लिया, जूस ले लिया, या उसके बाद 2 रोटी कर्ड है, जो भी सब्जी बनाई है वो चीज है। फिर जब बीच में भूख लगे, मैं लंच नहीं करता एक्चुअली। रात का मैं यार सबको बोल रहा हूँ, डिनर प्लीज छोड़ दें। खाना है तो इवनिंग में ही जो भी खिचड़ी या दलिया जो भी लाइट चीज है वो खाना है। रात को अगर हम ये खा के पेट भर के सो गए तो ये पूरा जो माइंड है, दुनिया भर के नेगेटिव थॉट्स चलेंगे, नींद भी नहीं आएगी और फिजिकली भी हम डाउन हो जाएंगे। तो तो ये मैम मैं भी सबसे कह रहा हूँ, बिल्कुल लाइट, वेरी लाइट फूड वी हैव टू टेक इन द इवनिंग। और तो मै योग निद्रा करते हुए अगर हम सोएंगे तो दिस इज द मोस्ट फैंटास्टिक। और मैम भी लंच नहीं करते? हाँ, नहीं लंच नहीं, लंच को एक्चुअली वी अवॉइड लंच। लंच की जगह हम मतलब उस वक़्त हम कुछ और ले लेते हैं, जैसे हमने फ्रूट वगैरह ले लिया या स्प्राउट्स कुछ भी मतलब या एनी जूसेस। उसके बाद हम लोग डिनर हम इवनिंग में कर लेते हैं, हम रात को डिनर नहीं करते हैं। तो हमारा मतलब मैक्सिमम 7 ओ क्लॉक तक हम मतलब लास्ट मील अपना ले लेते हैं। एक जो सबसे बड़ी चुनौती है जी। कि खास करके जो लड़कियां, गर्ल्स हैं, वुमेन हैं, उनके लिए जो चटपटा खाना होता है, जैसे
लिस्ट बहुत लंबी है, हम जा भी नहीं सकते कहाँ-कहाँ पहुँचना है। तो मैम कैसे अपने आप को आपने कंट्रोल करना सीखा कि हाँ यार, अभी छोड़ दें ये सब? देखिए, एक तो फ़ेज़ अब ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल भी हम नहीं खा सकते हैं, ऐसा नहीं कि हम नहीं खा रहे हैं बिल्कुल भी। चटपटा खाने का मन करता है, लेकिन देखिए अब हर एक चीज़ को आप एक वही बैलेंस मतलब इज़ वंस वेरी इन अ इम्पोर्टेंट। व्हाइल, कभी वंस कभार ठीक है अगर आपने करना पड़ जाए वंस इन अ वीक हम खा रहे हैं तो कोई बात नहीं। उसके बाद लेकिन हमको पता है कि आज हमने अगर सपोज़ हमने कुछ चटपटा खा लिया, आज गोलगप्पे खा लिए हैं, तो उसके बाद हम रात को गर्म पानी में नींबू डाल के ले लेंगे कि ताकि वो टॉक्सिन्स मतलब सुबह सारे हमारे रिलीज़ हो जाएँ। तो थोड़ा कॉन्शियस लिविंग इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। ऐसा नहीं कि हम ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि आपने बस बिल्कुल ही आप बाहर का कुछ भी नहीं खाएँगे। इतना स्ट्रिक्टनेस अगर हम लेकर आएँगे तो फॉलो नहीं हो सकती है। नहीं, नहीं, अच्छे-अच्छे व्यंजन बनाए और ये कुलिनरी घर के स्किल जो मैम की है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। बहुत अच्छे व्यंजन है, साक्षात वो अन्नरूपा, अन्नपूर्णा। अन्नपूर्णा जो है वो बैठी हैं। तो आई रियली लव ऑल द डिशेज़ व्हाट शी इज़ गोइंग टू मेक। तो अब हमारा कहने का ये नहीं कि आप अच्छा व्यंजन ना खाएँ, आप अच्छी चीज़ें खाएँ, क्वालिटेटिव खाएँ, खीर बनाएँ, क्यों ना खाएँ? राइट, रोज़ खीर बनती है और दुनिया भर की बहुत अच्छे-अच्छे हमारे कल्चर में जो फूड है वो डेवलप है, वो अगर हम खाएँगे तो तेजस्वी रहेंगे। तो आपकी फैमिली को आपके लाइफ़स्टाइल के बारे में पता है क्या आपका मोटो है? सारा कुछ जानते हैं वो? बिल्कुल सर, सबको पता है हमारा लाइफ़स्टाइल, बच्चों को भी हम यही मोटिवेट करते हैं कि कम खाएँ, अच्छा खाएँ, तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, सेवन बढ़िया रहेगा, क्वालिटेटिव रहेगा और पूरी कोशिकाएँ जो है वो अपना ऑर्गन्स जो है वो अपना अच्छे से काम करें। तो आजकल सर ये मेन टॉपिक है कि इंडिया में इनफर्टिलिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुकी है। तो राइट, आपका लगता है कि इसका कोई रिलेशन है उसके साथ? डिग्रेडे एग्ज़ैक्टली डिग्रेडेशन और इनफर्टिलिटी इनफर्टिलिटी? बिल्कुल सर, सबसे बड़ा कारण जो है वो स्ट्रेस है। लोगों को पता ही नहीं कि जीवन जीने की कला क्या होती है। सुबह से रात तक एक रोबोटिक लाइफ जो है वो लोग जी रहे हैं। जब खाना-पीना उनका डिस्ट्रॉय हो जाएगा, जब रिलेशनशिप्स डिस्ट्रॉय हो जाएँगे, जब इंटरेक्शन अब हर कोई एक-दूसरे आज स्वार्थी है हर कोई सेल्फिश है, एक-दूसरे की लेग पुलिंग में फोकस कर रहा है, तो फिर अपना ध्यान वो कैसे रख पाएँगे? कैसे हम फिर मान लें कि इनफर्टिलिटी दूर हो जाएगी? तो बहुत सारे चेंजेस हैं जो हमें अपनी लाइफ़स्टाइल में करने पड़ेंगे। मानसिक लेवल पे, फिजिकल लेवल पे तभी जाके तेजस्वी जो है वो बना जा सकता है। अदरवाइज़ इट्स गोइंग टू बी वेरी, वेरी टफ फॉर एवरीवन जो कि कमिंग एरा जो आ रहा है, जो समय आने वाला है, बहुत डेंजरस है। पॉपुलेशन इतना बढ़ रहा है, रिसोर्सेज़ इतने से हैं और उस रिसोर्सेज़ को लेने के लिए भीड़ है। अब इस रूम में मान लीजिए सर 10 जनों का खाना है और मैं कहूँ कि यहाँ पे 500 लोग बंद हो जाएँ, तो 1 महीने में तो सब डेड मिलेंगे, क्योंकि सबको जीना है, जीने के लिए दूसरे का गला काटना पड़ेगा। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं ये भी कहना चाहूँगा कि गवर्नमेंट कुछ करे, रूल लेके आए कि कम से कम पॉपुलेशन हो और रिसोर्सेज़ जो हैं उस हिसाब से यूटिलाइज़ेशन हो। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है सर, क्योंकि सभी का एवरीथिंग इज़ अ साइकोसोमैटिक। सब कुछ साइकोसोमैटिक डिजीज है। स्ट्रेस एक बहुत बड़ा कारण है बहुत सारे फेलियर्स का। फिर चाहे वो अनफर्टिलिटी की बीमारी हो, चाहे अनएम्प्लॉयमेंट हो, देयर आर सो मेनी डिसीज, बहुत सारी बीमारियों की एक ही जड़ है। तो इसके ऊपर अगर थोड़ा काम किया जाए तो बहुत अच्छा जो है वो हम देश जो है वो बना। सर हमें ये लगता है खोजबीन के दौरान कि जो पुराने समय में लोग थे, हमारे बुजुर्ग थे, जो उनके पास ये विज़डम थी, वो इसी की वजह थी क्योंकि उन्होंने अपने आप को बर्बाद नहीं किया। क्या लगता है एग्जैक्ट सर आपको? सर, पहले के जो लोग थे, अगर आज से मैं 50 साल पहले की बात करूँ, तो मैं आपसे पूछता हूँ सर, कि आज से 50 साल पहले वाला मनुष्य ज़्यादा शक्तिशाली था या फिर आज, जो कि इतनी साइंस जो है वो तरक्की कर गई है, चाँद पे पहुँच गए, मंगल पे पहुँच गए हैं, या आज का मनुष्य ज़्यादा शक्तिशाली है? सर हम तो यही कहेंगे कि आज मनुष्य ने इतनी तरक्की कर ली साइंस के मामले में, लेकिन आउटर वर्ल्ड में, जो राइट, अंदर की खोज थी वो उस समय वो मिट्टी हो चुका है। जी बिल्कुल, एब्सोल्युटली बिल्कुल। सर, ज़ीरो हो एब्सोल्युटली, चुका है। हम बिल्कुल। कितने एडवांस थे, हमारे अंदर कितनी पोटेंशियल है, क्या-क्या राइट, हमारे अंदर परमात्मा ने एडवांस्ड फीचर डाले हैं, वो तो इंसान भूल ही गया। 50 अभी साल जी, 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 जी। 50 साल पहले सर, एक मनुष्य को 1 या 2 या 3 या हाथ लगा के 10 सूचनाएँ मिलती थी। आज के समय में हजारों व्हाट्सएप के थ्रू मैसेजेस आ रहे हैं,
फिर भी लोग इसके अलावा फेसबुक है, लिंक्डइन है, इंस्टाग्राम है, मतलब इतनी इंफॉर्मेशन की बम्बार्डमेंट होगी। छोटा सा मन है हमारा, और उस छोटे से मन पे इतनी अगर बम्बार्डमेंट होगी, तो आप मुझे बताइए इनफर्टिलिटी होगी या नहीं होगी? इतने सारे कैंसर, ब्रेन हैमरेज, हार्ट अटैक, ये होगा या नहीं होगा? इतना फास्ट कॉम्प्लिकेटेड लाइफ जो है वो बन रही है, तो ये एक मेन कारण है सर। जी सर। अपनी लाइफ में सर आपने नॉलेज का दायरा सीमित किया हुआ है बम्बार्डमेंट बिल्कुल सर, बिल्कुल, इंफॉर्मेशन को बिल्कुल। कंट्रोल करने के लिए? एब्सोल्युटली एक समय है कि वी नीड टू स्विच ऑफ आवर फोन, राइट? जस्ट सुबह दिव्य कर्म करने का है, दिन में सकाम कर्म करना है, जो भी कर्म है, और फिर शाम को शांति कर्म करना है, प्रेम करना है। यही बच्चों को भी हम गाइड कर रहे हैं, और इस वीडियो के माध्यम से सबको गाइड कर रहे हैं कि शाम को नो बिजनेस, अपना जो है वो प्रेम पूर्वक आप अपना समय बिताएं अपने परिवार के साथ, राइट? शांति से परमात्मा की तरफ अगर ध्यान करें उस समय, तो दैट इज कॉल्ड द एब्सोल्युटली डिवाइन। मैम आपकी एज कितनी है? कितनी लगती है? नहीं लगती बहुत कम है क्योंकि आप सर से डबल ग्लो कर रहे हैं अभी। नहीं सीरियसली, क्योंकि हमारी आदत है मैम, जो है हम फेस पर कह देते हैं। नहीं, ये सेलिब्रेसी का चमत्कार है ना, साधना का चमत्कार, चमत्कार इट्स है। इट्स ग्लोइंग। या 42 इयर्स, I'm 42 years old. मैम लगता नहीं है आपको देख के, 42 तो ईयर्स बस नहीं यही लगते। तो, यही सुनने के लिए तो हम सेलिब्रेसी का फॉलो करते हैं। तो मैम जब तो आप अच्छा था। अपने सर्कल में जाती हैं, आपके फ्रेंड्स जी, हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, तो जी। वो आपको देखते हैं, तो कहीं न कहीं आप मैनिपुलेट कर लेती हैं उनको अच्छे रास्ते पर, जैसे वो आपको देख के इम्प्रेस हो जाते हैं? देखिए, होता ये है कि अब सपोज़ डिपेंड करता है कि आपका सर्कल, सपोज़ मेरा सर्कल 15 जनों का सर्कल, ओके, लाइक वी 15 वुमेन आर सिटिंग टुगेदर। लेकिन आप सबको इस रास्ते पे चलने के लिए मोटिवेट नहीं कर सकते हो। सब नहीं मानते हैं आपकी बात को। लेकिन हाँ, जो आपके बहुत क्लोज़ होते हैं, जो अब सपोज़ 3, 4, 5 जितनों की भी ज़िंदगी में हम परिवर्तन लेकर आ सकते हैं, उतना ज़रूर कोशिश रहती है कि उनको सही गाइड किया जाए और अच्छे रास्ते पे चलने के लिए मोटिवेट किया जाए। और सबसे बड़ा टूल जो मेरे पास है वो क्या है कि आई एम अ टीचर। तो ठीक है, मेरे जो कलीग्स हैं उनकी बात अलग है, लेकिन जो मेरे पास स्टूडेंट है, वो मेरे पास एक बहुत बड़ा एक बहुत बड़ा ज़रिया है कि मैं अपने मैसेजेस वहाँ तक कन्वे कर सकूँ। बच्चों के लिए हम रोल मॉडल होते हैं, बच्चे हमें इमिटेट करते हैं। तो उन तक पॉज़िटिविटी को लेके जाना, उन तक मुझे उनकी लाइफ़ को चेंज करना, ये ज़रूर कोशिश रहती है कि जितने भी स्टूडेंट्स मेरे पास हैं, मैं उनकी लाइफ़ में कुछ पॉज़िटिव चेंजेस ज़रूर लेकर आऊँ। ये सर बड़ी हैरानी की बात है कि अ, इस देश में जितने भी गाने बनते हैं, चाहे वो खूबसूरत आँखें हैं, चाहे वो खूबसूरत चेहरा है, खूबसूरत बाल हैं, अच्छी पर्सनैलिटी है, ये सभी गाने उस एनर्जी को पूज रहे हैं, उसी एनर्जी के ऊपर टारगेट है। जब ये एनर्जी खत्म हो जाती है तो बुढ़ापा आ जाता है। इवन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में, जिसको सिख पूजते हैं, उसमें लिखा हुआ है कि जो इंसान अपना सीड ख्वाबों में, सपने में भी इसको कंट्रोल कर ले अपने अंदर, तो ना उसको मौत आ सकती है, ही विल नॉट फेस डेथ, और ना उसको बुढ़ापा आएगा। तो ये सभी वेद शास्त्र में लिखा हुआ है, दर्ज किया हुआ है। तो मेन थिंग इज़ सर कि जैसे आपने बताया कि थोड़ा-सा हमें लीनिएंट भी चलना चाहिए, इतना स्ट्रिक्ट नहीं, लेकिन हर एक का अपना-अपना मोटो होता है। आपका छोटा भाई तो इतना ज़्यादा प्यार है मुझे कि मैं इस मामले में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हूँ, बियॉन्ड लिमिट। चाहे वो डाइट में हो, चाहे वो लाइफ़स्टाइल में हो। आप दोनों सुबह कितने बजे उठते हैं? सर ठीक 5 बजे हम दोनों उठ जाते हैं। नहीं, नहीं, मैं और जल्दी 4:30। ठीक है। सुबह उठ के आप क्या करते हैं? जॉगिंग वगैरह करने जाते हैं या एक्सरसाइज़ जी, करते जी। हैं? हाँ जी, सुबह एक्सरसाइज़, वॉकिंग, रनिंग, थोड़ा एक्सरसाइज़ वगैरह करते हैं हम लोग, प्राणायाम करते हैं। ठीक है। ये आप सब सर है। शहर में रह रहे हैं या थोड़ा शहर से बाहर है? सर शहर भी यही रह रहे हैं, और एक गुड न्यूज़ मैं आपको दे रहा हूँ कि ये जिस मकान में बैठे हैं, ये बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही पैलेशियल होम है हमारा। और ये सेलिब्रेसी और मैनिफेस्टेशन का ही चमत्कार है कि लोकेशन जो है हमारे घर का इतना अच्छा है कि हमें मॉर्निंग वॉक के लिए कहीं और जाना नहीं पड़ता। चारों ओर बहुत ग्रीनरी है, राइट? बड़ा शांत एटमॉस्फेयर है। लेकिन कुछ समय पहले हम जहाँ रहते थे, बहुत ही नॉइज़ी, बहुत ही गलत एटमॉस्फेयर, गलत वाइब्रेशन थी। लेकिन वो मैनिफेस्टेशन कर करके जैसा हम चाहते थे एग्जैक्टली उससे भी ज्यादा जो है वो हमने अचीव किया है।
और इस चीज की बहुत खुशी है हमें और एक सेटिस्फेक्शन है कि यस, जो भी हम मैनिफेस्ट करते हैं उसको अचीव वो हमेशा मिलता है हमें जो हम चाहते हैं। तो ये बात सर सच है सर कि आज तक मैंने भी जो लाइफ में अचीव किया है, हुँ, मैं पूरा क्रेडिट सेलिब्रिटी को देता हूँ। इट्स जी। ऑल मैनिफेस्टेशन जो कुछ भी। तो सर ये आपसे जानना चाहेंगे कि आज का जो यूथ है, क्या ये सच में सही रास्ते पर जा सकता है? इसका लेवल है इतना, इतनी सोच रखता है आज का यूथ? एब्सोल्युटली सही रास्ते पे जा सकता है। बस केवल आपके और हमारे जैसे कुछ मोटिवेटर्स और चाहिए, ताकि सही डायरेक्शन, उनको सही दिशा उनको हम गाइड कर सकें। सेलिब्रेसी का मतलब उनको समझा सकें। हम प्रेम के खिलाफ नहीं है। उनको अगर जब तक देखिए जो प्रेम जिसको आ जाएगा ना, तो लस्ट तो ऑटोमेटिकली दूर हो जाएगी। लस्ट का ठीक अपोजिट वाला इमोशन लव है, अनकंडीशनल। तो जिसके पास प्रेम नहीं है तो ऑब्वियसली उसके पास लस्ट है। तो अगर हम उसको गाइड करें, उसकी शक्तियों को थोड़ा इनिशिएट कर दें, तो वही ट्रांसमिट होके एनर्जी जो है उसकी अचीवमेंट्स में चेंज हो जाएगी, लव में चेंज हो जाएगा और वो एक सक्सेसफुल, बहुत ही हेल्दी लाइफ वो जो है वो जी सकता है। क्योंकि श्री विद्या साधक ही ऐसा है जो कि भोग और मोक्ष ये दोनों चीजें उसको फॉलो करती है। सुख, समृद्धि, धन, ऐश्वर्य, हर चीज उसको फॉलो करती है। जैसे क्रिश्चियनिटी में वो सेंटा क्लॉज होते हैं, वो गिफ्ट्स लेके आते हैं। तो हमारा यही मानना है कि ये जो एनर्जी है सारे गिफ्ट्स इंसान के पास ले आती है जिसकी इसको चाहत होती है। सर जैसे आपने वो मुकाम छुआ, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया आपने। तो जब आपकी मैरिज होनी थी तो आपके मन में आया था कि यार कि मेरा पार्टनर अगर मेरे साथ कंपैटिबल हो, मेरे जो मैं रास्ता फ़ॉलो कर रहा हूँ, अगर मुझे सपोर्ट करे तो वो तो लाजवाब हो जाएगा, ऐसा सोचा था आपने? एब्सोल्युटली जैसा मैनिफेस्ट किया था बिल्कुल वैसा ही मैनिफेस्टेशन हुआ है। जो पार्टनर जैसा मुझे चाहिए था, क्योंकि बहुत मेहनत करनी पड़ी, बहुत सारे इंटरव्यूज मुझे लेने पड़े, लेकिन अच्छा, फाइनली जो इंटरव्यू लिया तो उसमें ये कन्वर्जन होगी और जो चाहा बिल्कुल एग्जैक्टली उससे कुछ ज्यादा ही मिला है। तो राइट, म वी आर बोथ सपोर्टिंग टू ईच अदर। तो कहने का भाव ये है कि आपने यूनिवर्स को मजबूर कर दिया उस चीज़ को मैनिफेस्ट करने के लिए, उस सर्कमस्टेंस को बिल्कुल, क्योंकि यूनिवर्स तो कॉन्स्पिरेसी करने के लिए तैयार है। तैयार वो है। हर चीज़ आपको दिलाने के लिए तैयार है जो हम चाहते हैं। तो बस नीयत अगर हमारे पास हो, सबसे बड़ा जो शब्द है वो नीयत है। तो एक नियत है। अच्छी नीयत के साथ अगर मैं कोई कर्म करना स्टार्ट करता हूँ, तो परमात्मा या यूनिवर्स या कुछ भी कह लीजिए, वो तैयार बैठा है हमें देने। अगर कोई बच्चा आज से सेलिब्रेसी फ़ॉलो करता है, इन हिज़ 20s और 30s, फोटोग्राफिक मेमोरी कब तक अचीव कर सकता है? और कुछ भी नहीं है, फोटोग्राफी तो एक साइड इफेक्ट है जी। बहुत जल्दी अगर सेलिब्रेसी सिमन ट्रांसपोर्टेशन हो तो मैं कहता हूँ 16 की 16 कलाएं एक ही समय में सीखी जा सकती है। ऐसा स्वामी जी का भी कहना था, स्वामी विवेकानंद जी का। राइट, क्योंकि अगर लाखवां हिस्सा भी अगर बुद्धि का जो व्यक्ति डेवलप कर ले तो उसकी जो गिनती है विश्व के महानतम लोगों में हो सकती है। तो ये सर बहुत कुछ अचीव किया जा सकता है अगर ये पर्टिकुलर पोटेंशियल। जैसे कृष्ण महाराज भी फरमाते हैं कि जहाँ दुनिया में बहुत सारे कलाबाज़ हैं, कलाकार हैं, लेकिन जो सेलिब्रेसी में प्रमुख है, ही इज़ द मास्टर ऑफ ऑल, फाइनेस्ट जिसने ये कला सीखी हो। तो सर सेलिब्रेसी ब्रह्मचर्य के कुछ खास बेनिफिट्स आप हमारे भाई-बहनों को बताएँ? बेनिफिट्स ही सारे बेनिफिट्स हैं। आप फिजिकली स्ट्रांग बनते हैं, आप मेंटली स्ट्रांग बनते हैं, आत्मिक रूप से आप में जो बल आता है, आत्म बल आता है। थर्ड आई पे जो भी विजुलाइज करेंगे वो मैनिफेस्टेशन हो जाएगा, फलीभूत हो जाएगा। जो बोलेंगे वाक सिद्धि। अगर ये 7 चक्रास अलाइंड है और एक्टिवेटेड है, यही तो परिणाम है ब्रह्मचर्य का। तो ये अगर सारा हो गया तो फिर किसी चीज की कमी नहीं। हर क्योंकि देखिए लाइफ जो है सर वो मल्टी डायमेंशनल एंटिटी है। हमें वेल्थ भी चाहिए, हमें हेल्थ भी चाहिए, अच्छी फैमिली भी चाहिए, अच्छी पत्नी भी चाहिए, अच्छा खाना भी चाहिए, सारी चीजें चाहिए। एक पर्टिकुलर खाली पैसा होगा तो बात नहीं बनती है। इट्स अ मल्टी डायमेंशनल एंटिटी, बहुआयामी जो है वो हमारा जीवन है। तो इसलिए हर एक को ये फोकस करना चाहिए कि हर चीज को वो डेडिकेट करे, सारी एनर्जी, सारा समय केवल वेल्थ के ऊपर। हाँ, वेल्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर वो सारी एनर्जी वेल्थ पे ही लगा देगा
तो फिर फिजिकल हेल्थ है, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट है, रिलेशनशिप्स है, सोशल क्वोशंट है, वो चीजें फिर कैसे बढ़ी? तो पूरी जो एनर्जी है अगर हम सभी आयामों आयामों पे लगाएं तो लाइफ जो है तेजस्वी। सर हम तो भगवान को यही काफ़ी लंबे समय से अरदास कर रहे थे कि कोई तो मिले इंडिया में, कोई तो मिले जो इस रास्ते पर चल रहा है, तो फाइनली वो सब कुछ हुआ। तो हम मिले, हमने आपकी वीडियो देखी, बहुत खूबसूरत एक्सपीरियंस सर। मैं आपको लफ्ज़ों में बता नहीं सकता कि मैं कितना ज़्यादा खुश हूँ, आप नहीं, लोगों हम तो से कुछ नहीं मिलके। है सर, बहुत सारे ग्रेट लोग हैं, हमारा भारत देश भरा पड़ा है ऐसे बहुत सारे महान लोगों से जो कि एक एग्जाम्पल सेट करते हैं, मॉडल सेट करते हैं और यूथ को इंस्पायर करते हैं। अभी भी प्रेज़ेंट हैं, काफ़ी लोग हैं। बिल्कुल सर, बहुत सारे। कोई एग्ज़ाम्पल आप दे सकते हैं, कोई नाम ऐसा हो? नाम तो ऐसा नहीं है, मेरे खुद के फ्रेंड्स हैं, सर्कल में हैं, या और बहुत जैसे अब्दुल कलाम जैसे बहुत सारे लोग हैं जो आज भी यूथ को इंस्पायर कर रहे हैं, राइट? उनको एक सही मायने में जो सपने देखना है वो कहते थे कि दिन में देखो करें। तो एब्सोल्युटली दिस इज अ फैक्ट, यही मैनिफेस्टेशन है, यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है कि हम दिन में सोचें कि हमें चाहिए क्या, बजाय की रात। सर हमें ये लगता है कि विदाउट सेलिबेसी लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन वर्क नहीं करता। आपके क्या व्यू हैं? एब्सोल्युटली सेलिब्रेसी जो है वो शक्ति है, शक्ति का स्रोत, सोर्स। तो सबसे, क्योंकि एक कमजोर आदमी मैनिफेस्ट नहीं कर सकता, एक शक्तिशाली इंसान ही मैनिफेस्टेशन करने की शक्ति रखता है। तो सबसे पहला स्टेप है, हमें शक्तिशाली बनना पड़ेगा, हमें बलवान बनना पड़ेगा, तभी जाके हम धनवान बन सकते हैं। क्योंकि अगर मैं कमजोर हूं, मेंटली वीक हूं, फिजिकली वीक हूं, तो मैं मैनिफेस्टेशन नहीं कर सकता। परमात्मा प्राप्ति, सेल्फ रियलाइजेशन, तो ये बहुत बात की बात है। तो शांत होना अगर हम सीख लें, रिलैक्सेशन को अचीव कर लें, शांत मन जो है वो बहुत शक्तिशाली। सर कैरेक्टर की क्या वैल्यू है हमारी लाइफ में? करेक्टर तो सर बैकबोन है, अगर किसी आदमी की बैकबोन ही अगर हम तोड़ दें तो आई थिंक पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर जो है वो गिर जाए। तो जो आज की चरित्र है जो उसकी लाइफ के चित्रों को शक्ति दे। तो सर और मैम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि छोटी उम्र में जो बच्चे गलत रिलेशन बना रहे हैं फ्रॉम द इम्पैक्ट ऑफ बैड सोसाइटी, जो गलत उनको संगत मिल रही है, जैसे कि हम कहते हैं कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का रिलेशन बना रहे हैं, इसी रास्ते पर चल रहे हैं, उनको अपने एम अपने एम्बिशन से कोई लेना देना नहीं है और बाद में अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर लेते हैं। आप उनको क्या कहना चाहोगे कि कैरेक्टर से ही वो कुछ बन सकते हैं या फिर मिट्टी हो जाएगा सब कुछ? देखिए, आजकल के बच्चों को पता ही नहीं है कि उनमें कितनी शक्तियों का खज़ाना छुपा हुआ है। हमें अपनी शक्तियों का ही नहीं पता। जब तक हमारी लाइफ़ में कोई ऐसा मेंटर नहीं आता, कोई ऐसा गाइड, कोई ऐसा गुरु नहीं आता, जो हमको ये एहसास कराए कि हम हैं क्या, तब तक हम मिट्टी के भाव ऐसे ही गिरते रहेंगे सड़कों पे। जब हम जानेंगे अपनी कदर कि हम कितना खरा सोना है, हमारे अंदर कितनी शक्तियों का भंडार हमारे में छुपा हुआ है, तब तक तो ऐसे उनका कैरेक्टर कुछ रहेगा ही नहीं। आजकल तो मतलब हम देखते हैं स्कूल लेवल पे भी अगर हम बात करते हैं तो बच्चों की तो आजकल छोटे बच्चे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, और ये बहुत बड़ा जो रोल है कंट्रीब्यूशन मोबाइल फोन्स, बच्चों के हाथ में मोबाइल फोन्स हैं। स्पेशली कोविड के बाद, कोविड के टाइम पे हर बच्चे के हाथ में फोन आ गया था कि ऑनलाइन क्लासेस के नाम पे। तो बच्चों का जो बहुत पतन हो रहा है और इस टाइम पे बहुत जरूरत है ऐसे लोगों को आगे आने की, ताकि बच्चों को गाइड किया जा सके। अब जैसे ये ट्रेनिंग है, सेलिब्रेसी ट्रेनिंग है या जो मेमोरी ट्रेनिंग है, ये दिस मस्ट बी द पार्ट ऑफ स्कूल एजुकेशन, क्योंकि हमारे करिकुलम में कुछ ऐसा है ही नहीं कि हम बच्चों को ज्ञान दे सकें कि बच्चे के अंदर कितना अथाह भंडार है ज्ञान का। तो वो जब तक बच्चे को पता ही नहीं चलेगा, उसको नॉलेज ही नहीं है कि मैं क्या कर सकता हूँ, क्या अचीव कर सकता हूँ और मैं ये सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। पेरेंट्स को भी नहीं पता, वो कैसे बच्चों को बताएँगे? तो आजकल सिर्फ हम बच्चों को हम नहीं ब्लेम कर सकते हैं। अगर हम जो अपनी जो मैं साथ वाली जनरेशन को देखूँ कि मेरी एज के जो लोग हैं, मुझसे ज़्यादा बड़े एज के लोग हैं या फिर मुझसे छोटे जो जिनके बच्चे हैं, जो पेरेंट्स हैं, तो पेरेंट्स ही अवेयर नहीं होंगे तो बच्चों को कैसे अवेयर करेंगे वो? तो इसीलिए हमारे एजुकेशन सिस्टम में ये सब चीज़ें हमारे करिकुलम का पार्ट होनी चाहिए। जैसे हमारे पहले जो ये हमारे गुरुकुल हुआ करते थे, तो वहाँ पे हर तरह की ट्रेनिंग, हर तरह की एजुकेशन होती थी। सिर्फ ये नहीं कि आपको शस्त्र विद्या सिखाई जा रही है, आपके जो वेद हैं, जो आपके ग्रंथ हैं, वो सिखाए जाते थे उन पे। तो वो सब चीज़ें ज़रूर ऐड होनी चाहिए।
100 साल की जगह अभी 50 साल की उम्र रह गई है। आप इसके जी। बारे में क्या कहना चाहते हैं? क्या कारण है हाँ, इसका? तो बिल्कुल इसका सारा कारण ही यही है कि हमारी पूरी जनरेशन ही करप्ट हो चुकी है अभी। आप जो बच्चा जो काम 25 साल की उम्र में करता था, वो बच्चा 15 साल की उम्र में कर रहा है वो काम। तो आजकल हम देखते हैं कितना इंसिडेंट्स बढ़ गए हैं, ये ईव टीजिंग के, रेप्स एंड ऑल दैट, जो हम कभी सोच ही नहीं सकते थे कि आजकल नाबालिग ऐसे काम कर रहे हैं। तो अब ऑब्वियसली कि आपने जो कर्म आपने जो आपका 25 साल का जो था गृह जो ब्रह्मचर्य आश्रम था, आपने उसी में एक गृहस्थ को एन्जॉय कर लिया, तो आप बहुत जल्दी अपनी मुक्ति की ओर ही जाएँगे, फिर तो बहुत जल्दी है कि आपने मरना ही मरना है फिर तो। क्योंकि अपने सारे कर्म जो लोग 80 साल में जो हम करते हैं, जब हमने डिवाइड किया हुआ था अपने पुराने कल्चर के अकॉर्डिंग, वो डिवीजन ही हमने सब खत्म कर दिया। तो अब क्या बचेगा क्या? तो ऑब्वियसली आपने सब चीज़ों को एन्जॉय कर लिया 50 साल तक, तो 50 साल में मर जाएँगे आप। आज के समय में बच्चों की हाइट 4-5 फुट रह गई है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? क्या कारण है? हाँ, तो ये फिज़िकल चेंजेस तो आएँगे ना, मतलब अब ये चीज़ें विज़िबली हमको दिख रही हैं। अभी तक तो ठीक है, हाँ, हम ये बोलते थे हाँ जी, बच्चों का लेवल डाउन हो रहा है, बच्चों का आईक्यू लेवल डाउन हो रहा है, बच्चों का फिज़िकल लेवल डाउन हो रहा है। अब वो चीज़ें विज़िबल हैं। जितना ज़्यादा ये एक्सट्रीम होता चला जाएगा, जब सैचुरेशन पॉइंट जब आएगा, तो आपको विज़िबली तब दिखेगा। उससे पहले पता नहीं चलता हमको। अब हमें सब कहते हैं जो एनवायरमेंटल पॉल्यूशन है, ग्लोबल वार्मिंग है, लेकिन अब पता चल रहा है ना ग्लोबल वार्मिंग क्या चीज़ है। आपका सारा जो हमारा जो एक क्लाइमेटिक कंडीशंस में कितना चेंजेस आ गए हैं। हम जब छोटे थे बहुत ठंड होती थी, कितने महीने की ठंड और अब 1 महीने की सर्दियाँ हो गई हैं बस। तो ये विज़िबली चेंजेस अब हो रहे हैं। इसका मतलब है कि अब बिल्कुल अंत समय पे हम पहुँच चुके हैं कि हमने जो भी चीज़ थी उसकी अति कर दी है। तो ये अब जो हाइट वगैरह होना ये तो बिल्कुल उसका एक डायरेक्ट विज़िबल चेंज है, सबको दिख रहा है इस वक़्त। 10th ग्रेड में माँ-बाप को पता नहीं होता कि हमारे बच्चे इतने दुबले-पतले क्यों हैं, हाँ इतने जी। कमज़ोर क्यों हैं, इनके ग्रेड्स इतने क्यों नीचे आते हैं। उनको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होती। तो जी। क्या ये माँ-बाप को बताना बहुत ज़रूरी है? क्योंकि एक सोची-समझी साजिश भी है जो सरकार बताना नहीं चाहती, चाहे जानबूझ के, छोटी हाँ, क्लास से, बिल्कुल, जो कैरेक्टर के बिल्कुल। बारे में, सेलिब्रेसी के बारे में। हाँ, तो तभी मॉरल एजुकेशन नहीं है हमारी एजुकेशन में। ये दिस इज़ अ मैटर ऑफ शेम फॉर अस कि हम बच्चों को मॉरल एजुकेशन नहीं सिखाते, बच्चों को अपने ग्रंथों से वाकिफ़ नहीं कराते हैं, जो हमारे वेद हैं, उपनिषद हैं, जो हमारे महान जो जो जितने भी लोग हुए हैं, आविष्कारक हुए हैं, उनके बारे में, उनकी उपलब्धियों के बारे में नहीं बताते। हमारी अब ठीक है करिकुलम चेंज होने लगा है, अब तक हमने सिर्फ़ मुगलों के बारे में पढ़ा, हमें अपने हिंदू राजाओं के बारे में नहीं पता, अपनी अचीवमेंट्स का ही नहीं पता हमको कि हम किस देश में पैदा हुए हैं, कितना सुनहरा इतिहास रहा है हमारे देश में। आप चाहे हम सिखिज़्म की बात करें, हमारे बच्चों को पता नहीं होगा 10 गुरु कौन से हैं। तो हमारे बच्चों को जब अपने ही उसके देश के बारे में नहीं पता, अपने सुनहरे अतीत के बारे में नहीं पता, तो वो भविष्य का निर्माण कैसे करेंगे? तो ये सारी जो जड़ें हैं, वो हमें जड़ों पे काम करना होगा। हम अब जो बच्चे हैं, वो तो आउटपुट है उस चीज़ का, वो तो फल हमको दिख रहा है, लेकिन जड़ों पे तो हमने फोकस ही नहीं किया ना। तो पहले पेरेंट को भी अवेयर होना होगा, टीचर्स को अवेयर होना होगा, बच्चों में वो एजुकेशन हमको लेकर आनी होगी, अवेयरनेस लानी होगी, तो ही तो हम अच्छे बच्चे मतलब अच्छे फल की उम्मीद कर सकते हैं। जब पेड़ ही अच्छा नहीं है, तो फल कैसे अच्छा देगा? मैम बहुत-बहुत क्या कहें अभी धन्यवाद है आप दोनों का और डबल आपका मैम क्योंकि आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं क्योंकि आपको देख के आप सोच भी नहीं सकते कहाँ तक ये आवाज़ जाएगी हाँ और जी, कितनी कोशिश है लड़कियाँ हमारी। हाँ, कितनी बहनें जो है अपनी ज़िंदगी को सँवार लें क्योंकि पता नहीं है। हाँ लोग जी, आज के समय में अंधेरे में जी रहे हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। प्योर डार्कनेस यस, और एग्ज़ैक्टली। यही वो चानन है, यही वो आप कह सकते हैं प्रकाश है, जो एक अंधेरे में डूबे इंसान को असली रास्ता दिखा सकता है। तो पूरा क्रेडिट आप मैम आपको ही जाता है क्योंकि आप सपोर्ट कर रही हैं सर को, तो सर अभी हवा में उड़ रहे हैं। नहीं तो ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा हो नहीं सकता मैम विदाउट अ वुमन, विदाउट अ गुड वाइफ, गुड पार्टनर ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं है। नहीं, पार्टनर का तो अच्छा होना ज़रूरी है, वरना आपकी एक जो मैरिज होती है, वो दैट इज़ द टर्निंग पॉइंट ऑफ योर लाइफ। या तो आप खत्म हो जाएँगे, या तो बिल्कुल अर्श पे या फर्श पे, वो कहानी होती है। तो नहीं मैरिज अब आपको अपना पार्टनर चूज़ करना है, उसके लिए भी तो आपको ज्ञान चाहिए ना कि आप क्या-क्या क्वालिटीज़ चाहेंगे अपने पार्टनर में। और आप में वो क्वालिटीज़ हैं कि आप सामने वाले की नॉलेज को आप रिस्पेक्ट कर सकें। आप ये एक्नॉलेज कर सकें कि हाँ, भई ये बंदा ठीक कह रहा है, ही इज़ मोर इंटेलिजेंट देन मी इन चीज़ों में, तो मुझे इसको फ़ॉलो करना चाहिए। क्योंकि आप फ़ॉलो भी तभी करेंगे जब आपके पास फ़ॉलो करने के लिए दिमाग है। तो सर बता आप जी, जी। सर आप बता रहे थे कि आप थोड़ा फैमिली जो है पंजाबी कल्चर से थोड़ा लिंक करते हैं आप। हाँ जी। पंजाबी जो है फैमिली आपकी।
हाँ जी, हाँ जी। कम्युनिटी पंजाबी है, लेकिन मुझे उतनी अच्छी पंजाबी नहीं आती है। बट हाँ, ठीक है। मैम को पंजाबी आती है, नहीं, मैम बोल के दिखाएँगे। नहीं, बोल के नहीं, बोलने का नहीं, एक्चुअली मेरा हम जो मायके से हम लोग गुरु घर से जुड़े हुए हैं और पाकिस्तान से ही हमारी भी वो है ठीक है। पुश्तैनी वो शादी सब। के फेरे हमारे गुरुद्वारे वाले। तो पहले जो मेरे एंसेस्टर्स थे, परदादा वगैरह वो सब भी सरदार थे। वो फिर जब पार्टीशन हुआ तो वो रहा। तो अब भी मतलब हम गुरु घर को ही मानते हैं और बहुत जुड़े हुए हैं। तो जितना थोड़ी हो बहुत सकता पंजाबी आप बोल लेते हैं? है। ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा बहुत? मतलब आप बिल्कुल प्योर बोलते हैं। इतना प्योर तो मतलब हम नहीं बोलते थे, बट थोड़ी बहुत बस। तो ਮੈਮ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂਥ ਆ, ਭੈਣ-ਭਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਖੂਬਸੂਰਤ ਸੁਨੇਹਾ। अच्छा, मैं बस इहियो कहना चाहांगी कि ਸਾਡੇ ਤਾਂ बड़ा ही चंगा इतिहास है, साडी सिक्खी दा इफ वी अगर मतलब हम बात करें, तो गुरु ग्रंथ साहिब की अगर हम बात करते हैं, हम पाठ करते हैं, सुखमनी साहिब का पाठ करते हैं, दुखमंजनी साहिब का मैं पाठ करती हूँ, रहरास साहिब का। तो वो आप पाठ करेंगे तो ही आपको इतना अच्छा लगता है, आपको लगता है कि आप जुड़ गए हैं। मतलब आप बाबा जी से जुड़ चुके हैं आप इस वक़्त ना। तो ये हमारा तो इतिहास बहुत ही अच्छा रहा है, हमारा सिखिज़्म मतलब इतना इससे भरा हुआ है, तो मतलब मैं तो यही कहना चाहूँगी कि हम बस अगर मैं अपनी बात करूँ कि मैं बस गुरु घर में मत्था टेकती हूँ रोज़ कि मुझे मेरा नियम है कि मुझे गुरुद्वारे ज़रूर जाना है, मुझे मत्था टेकना है। तो बस मत्था टेकने से मुझे लगता है कि बस मैं तो और मुझे कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ मिल गया। ਸੋ ਵੀਰੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਖੁਆਬ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੱਚੀ ਰੱਬ ਨੇ ਕਰਾਮਾਤ ਵਰਸਾਈ ਹੈ ਤੇ ਸਰ ਤੇ ਮੈਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨੌਲੇਜ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਟੀਵੇਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਰੀਅਲੀ ਉਹ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀ कोशिश करनी चाहिए है। सर और मैम आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका जो आपने इतना कीमती समय निकाला और अभी इसका क्या फल निकलने वाला है, बहुत दूर तक ये आवाज़ जाने वाली। कहाँ तक पहुँचेगी मैं नहीं जानता, लेकिन बहुत खूबसूरत रिज़ल्ट आने वाले हैं। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया मैम। बहुत-बहुत थैंक शुक्रिया। थैंक यू, थैंक्स। नमस्कार सर, नमस्कार। नमस्कार।